Thank you so much, ma'am. First of all, my name is Rakhi Soni from Sagar MP. I am part of ऑन पैसिव और ओपी हमारी नई पहचान पर आप सभी का दिल से वेलकम है और ऑन पैसिव नमस्कार है। हमारे जितने भी पार्टिसिपेट हमारे पैनल पर जुड़ते हैं उन सबके लिए मेरा ऑन पैसिव नमस्कार और दिल से धन्यवाद कि आप लोग इस समय भी जुड़ते हैं और आने वाले टाइम में तो हमारा हो सकता है 24 घंटे वेबिनार्स चलेंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि इतना कुछ सीखने वाले हैं हम लोग, क्योंकि जो एक्साइटमेंट बनी हुई है ना उसके दौरान तो मुझे लगता है रात में भी हमारे सेशंस चलेंगे, क्योंकि जब आने वाला जो हमारे बहुत कुछ आने वाला है ना, जो आएगा ना उसकी खुशी में भी रातों रात मीटिंग्स चलने वाले हैं, टूल्स के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो बस यहाँ से मैं अपने मेंटर गायत्री मैम एंड सरिता मैम को मेरा ऑन पैसिव नमस्कार, मेरी को पार्टनर सोनी वर्मा मैम एंड हमारी पूरी कोर टीम को मेरा ऑन पैसिव नमस्कार, क्योंकि आज जो हम लोग पैनल पे जो चलते हैं हमारी कोर टीम की वजह से, हमारे मेंटर की वजह से और हमारे पार्टिसिपेट की वजह से आज ये मंच चल रहा है। तो आप सभी के लिए मेरा ऑन पैसिव नमस्कार है। और आज का जो हमारा 360 अपडेट जो हमारी सरिता मैम देंगी, उनके मुंह से जब हम लोग अपडेट सुनते हैं तो वाकई में अपडेट और भी लाजवाब हो जाती है, क्योंकि उनके द्वारा जो मुंह में जो वो मोटिवेशनल भी जो उनकी जो कहना चाहिए ना वॉइस है, वो वॉइस इतनी जोरदार होती है कि वाकई में हम लोग के लिए मोटिवेट भी करती है और उनके जो अपडेट देने का तरीका है वो भी लाजवाब है। तो मैं समय को ना गवाते हुए मैं वेलकम करना चाहूंगी सरिता मैम का। मोस्ट वेलकम है सरिता मैम, आप आए पैनल पर, आपका दिल से स्वागत है मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच राखी जी मंच पर आमंत्रित करने के लिए। फर्स्टली हमारे मंच के सभी पार्टिसिपेंट्स, हमारे ऑर्गेनाइजर, होस्ट, को होस्ट, ऑल पैनलिस्ट, सभी को मेरा ऑन पैसिव नमस्कार। तो यस, आज का 360 का अपडेट स्टार्ट करने से पहले मैं बधाई देना चाहूंगी हमारे मंच ओपी हमारी नई पहचान की तरफ से, हमारे 360 के जो मेंटर कह सकते हैं आप, हमारे लीडर्स कह सकते हैं, या फिर हमारे ग्रेट पर्सन, हमारे ऑन पैसिवियन फैमिली के मेंबर, हमारे रेड फंड सर का आज बर्थडे है, तो उन्हें जरूर मैं विश करना चाहती हूँ हमारे मंच की तरफ से। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे रेड सर। और बिल्कुल आप ऑन पैसिव में आ चुके हैं, तो लाइफ में जो भी आपके ड्रीम्स है, जो सपने हैं, जो भी है, वो सारी चीजें आपकी पूरी हो और हम सभी की तरफ से आपको ढेर सारी बहुत बहुत बधाइयाँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 360 का जो हमारा अपडेट हम सभी को जो भी हमने सुना, यस, हमारा जो 360 का अपडेट था वो वेडनेसडे को यानी कि कल हुआ था 22 मई 2024 को। लेकिन उसको बताने से पहले सभी को पता है कि लास्ट वीक जब 360 का अपडेट हुआ था तो हमारे तीनों लीडर्स के साथ में हमारे सीईओ यानी कि हमारे एस सर ने भी मीटिंग को ज्वाइन किया था। एंड टाइम को ना गंवाते हुए, क्योंकि कुछ देर के लिए ही वो आए थे एंड 360 भी कुछ टाइम के लिए हुआ था, ज्यादा लंबा नहीं हुआ था, तो जो भी बातें उन्हें हमारे सामने रखनी थी वही वो सारी अपडेट, वो सारी बातें सब उन्होंने हमारे साथ शेयर की थी। और उनकी बातें सुनने के बाद उन्होंने जितनी भी बातें कही थी लास्ट 360 में, उसे सुनने के बाद में जितने भी फाउंडिंग मेंबर्स थे, तो एक कहते हैं ना कि उन्हें एक बहुत अच्छी उम्मीद मिली थी, एक बहुत अच्छा उनका माइंड के अंदर में जो बहुत सारी बातें चल रही थी वो सारी चीजें क्लियर हुई। एक बहुत अच्छा गुड न्यूज उन्होंने दिया था कि यस, जो भी हमारा पेंडिंग विड्रॉल, क्योंकि मेन फोकस सभी का किस पर है, सभी विड्रॉल की बातों को लेकर के ही है। यस, नो डाउट, ऑन पैसिव में जितने भी पर्सन आए हैं सभी ने यहाँ पर पैसे देखे थे, उन्हें मालूम था कि लाइफ में पैसे कमाना है, पैसे का अपना एक स्थान है, एक वैल्यू है। नो डाउट लाइफ में पैसे अहमियत नहीं रखते, बट देखिए
बिना पैसों के हम लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते। आज हर किसी की लाइफ में पैसा बहुत अहमियत रखता है। बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं जो अपनी परिस्थितियों से जूझ भी रहे हैं। अपनी जिंदगी की गाड़ी में पेट्रोल, क्योंकि गाड़ी किससे चलती है? पेट्रोल से चलती है। तो यस, जिंदगी की गाड़ी को चलाने के लिए पैसे जरूरी है, क्योंकि रहना हो, खाना हो, कपड़ा हो, ये 3 चीज कैसे आप जरूरत पूरी करोगे? पैसों से ही होता है। तो वो जो जद्दोजहद है ना, वो सभी कोई कर रहे हैं, चाहे वो मुश्किल से कर रहे हो, आसानी से कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, वो अपनी गाड़ी को खींच ही रहे हैं। तो यस, विड्रॉल को लेकर के जो बातें थी कि हमारा जो भी पैसा था, जो हमारा पेमेंट प्रोसेसर के पास में फंस गया था, जिसके लिए उन्होंने कहा था कि 50 किस्म की बातें हैं या प्रोसेस है जिन्हें पार करना था, जिसमें से ऑलरेडी 47 हो चुका था। जो लास्ट जब वो आए थे तब उन्होंने कहा था, एंड जो 3 पॉइंट रह गए थे वो भी क्लियर हो चुका था। तो ये बातें हमने सुनी और उन्होंने कहा कि किसी भी वक्त वो जो पैसा है हमारी कंपनी के बैंक में वो आ जाएगा। एंड आने के बाद, क्योंकि मिस्टर मुफारे का फोकस सिर्फ और सिर्फ जो पेंडिंग विड्रॉल, जिन्होंने भी पर्सन ने मेहनत किया, जिन्होंने विड्रॉल लगाया, उनके विड्रॉल को क्लियर करने के ऊपर ही उनका फोकस है। उनका पूरा मेहनत कह सकते हैं, उनका दिन रात जो लगे हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं बातों को ऊपर है कि कैसे इस विड्रॉल को क्लियर किया जाए। लेकिन इस पर हमें समझना ये है, क्या ये चुटकियों का काम है? क्या ये मिनटों का काम है? बिल्कुल भी नहीं फ्रेंड्स। बैंक में पैसे आना और आने के बाद उन्हें सभी को देना, क्योंकि यहाँ जो फाउंडिंग मेंबर्स है ना, वो एक ही कंट्री से बिलोंग नहीं करते हैं, एक ही शहर से बिलोंग नहीं करते हैं। कंट्री भी अलग है, शहर भी अलग है, यहाँ तक कि बैंक भी अलग है। हम सभी जो पैसा दे रहे हैं, हम कहाँ दे रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ एक एड्रेस पर, एक बैंक पर। हर एक पर्सन का पैसा जाता है सिर्फ और सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट में, यानी कि रास्ता तो एक ही है, एड्रेस भी एक ही है, तो जाने में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब वहां से पैसा निकलेगा तो वो कई जगह पर जाएगा, कई स्थानों पर जाएगा, कई एड्रेस में जाएगा। तो उन चीजों को भी देखना पड़ता है, उन चीजों को भी समझना पड़ता है, सारी चीजों को देखना है, समझना है, सब चीज करना है। तो ये चुटकियों वाला काम नहीं है, हर चीज की टेस्टिंग होना जरूरी है। और कोई भी नई चीज अगर एक बार बनती है तो देखिए बिगड़ती भी है, क्योंकि बनाने वाले को ये नहीं पता कि कहाँ पर क्या ग्लिच आ सकती है, किस पॉइंट पर क्या प्रॉब्लम आ सकती है। हम अपने घर में ही देख सकते हैं, एक हम खाना भी बनाते हैं, क्योंकि हम हाउसवाइफ है तो हम अपनी ही बातों से शुरू करते हैं कि हमें तो दाल भी बनाना है, चावल भी बनाना है, सब्जी भी बनानी है, रोटी भी बनानी है, तब जा करके वो एक थाली सजती है। यहाँ सिर्फ एक ही आइटम नहीं, कई आइटम है। तो किसी में नमक भी ज्यादा हो सकता है, किसी में मसाले ज्यादा हो सकते हैं, किसी में तेल घी भी ज्यादा कम हो सकता है, तो चीजें बिगड़ती भी है। और वो हम इतने अच्छे अच्छे प्रोफेशनल पर्सन भी होते हैं तो भी गलतियां होती हैं, है ना? तो ये तो छोटी सी बात है। तो यहाँ क्या बात हो रही है? यहाँ टेक्निकल चीजों की बात हो रही है। तो ग्लिचेस आना नॉर्मल बात है। तो वो जब पैसा बैंक अकाउंट में आएगा, फिर वो टेस्टिंग की जाएगी, सभी कुछ किया जाएगा, एंड उसके बाद में ही दिया जाएगा। तो वो प्रोसेस लाइन बाय लाइन होगा, एंड ये चीजें भी होगी तो वो भी उन्होंने कहा था 1 से 2 वीक लग जाएंगे। ये बात सभी को पता थी, सभी खुश थे, बहुत ज्यादा हैप्पी थे। बट कहीं ना कहीं मुझे भी ये थोड़ा सा बुरा लगा, या कह सकते हैं मुझे भी थोड़ा सा डाउन लगा कि कल का 360 सुनने के बाद में कई पर्सन्स थे जो नेगेटिव हो गए। ऐसा क्यों? हम इतने टाइम से हैं ऑन पैसिव में। अगर कोई भी पर्सन, मैं आज की डेट में कहती हूँ कि अगर कोई भी पर्सन नेगेटिव है ना, तो वो ऑन पैसिव को टाटा बाय बाय कर दिया होता। उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने किया है ऑलरेडी। किनके साथ में, कितनों के साथ धोखा हुआ, कितनों ने बाय डिफॉल्ट किया, वो कैंसिल मेंबरशिप के बटन की बात कर रही हूँ, और कितनों ने तो
कर ही दिया कि नहीं हमें तो नहीं करना ऑन पैसिव, तो वो निकल गए ना। बट आज की डेट में जो यहाँ पर अगर काउंटिंग की बात करें 14,27,483 यानी कि 1427483 इतने पर्सन इसके अंदर हैं। बट नेगेटिव कोई भी बंदा नहीं है, कोई भी पर्सन नहीं है, कोई भी बुरा नहीं चाह रहा है या कोई भी बुरा सोच भी नहीं रहा है। बट फिर भी ये बोलते हैं ना, जिंदगी की गाड़ी की जो परेशानी, जैसे अभी क्या है, गर्मी का मौसम चल रहा है, हम परेशान है गर्मी से, धूप से, या कहे पसीने से। गर्मी मतलब अगर फैन भी नहीं चालू हो रहा है तो सोचिए किस तरीके का माहौल होता है। गर्मी में आप काम करें तो कैसे करें, दिमाग हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है, काम में मन नहीं लगता, चिड़चिड़ापन होता है, बहुत सारी बातें होती है लाइफ में। तो इसी तरीके की बातें हैं कि ये प्रॉब्लम को हम फेस कर रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार ऑन पैसिव से कुछ आ जाए तो मेरी ये प्रॉब्लम थोड़ी सी सॉल्व हो जाए, यानी कि थोड़ी सी ठंडी हवा का झोंका हमें मिल जाए। ठीक है, हर कोई पर्सन चाहता है अपनी लाइफ में ठंडी हवा का झोंका, हर एक पर्सन लेना चाहता है। बट एक मजदूर भी जो दिन भर काम करने के बाद में जब वो शाम को वो पैसे लेता है तो उसके चेहरे में खुशी भी होती है, बट वो दिन भर की थकान भूल जाता है। तो यहाँ जब मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ हम इतने टाइम से हैं तो हमको भी समझ में आना चाहिए कि टेक्निकल चीजें आसानियों से एक चुटकी बजाया या स्विच ऑन किया तो लाइट जल गया या फैन ऑन हो गया, फैन चलने लगा, राउंड राउंड घूमने लगा, ऐसा नहीं होता। चीजों को टाइम लगता है। तो हमें किसी की भी बात को सुन करके या कुछ भी सुन करके हमें बोलना यहाँ पर जरूरत ही नहीं है कि कब होगा कैसे होगा, क्योंकि देखिए ऑन पैसिव तो जब होना होगा वो अपने टाइम पर होगी। ऑलरेडी लास्ट वीक हमारे एस सर ने भी ये बात कही थी कि ऑन पैसिव यहाँ पर आई है और वो यहाँ रहेगी, और ये तो निश्चित है, ये तो तय है कि ऑन पैसिव रहेगी, मतलब रहेगी। वो आई ही इसीलिए है कि वो सबका भला करे, खुद के भले के लिए कभी नहीं सोचा। अगर वो खुद के भले के लिए सोचते तो आप सभी को पता है कि ऑलरेडी हमारे हमारे कह सकते हैं ना मार्केटर है, जो हमारे सीओओ है, सीएमओ है, या फिर हमारे डॉक्टर सुजय ने, हर एक पर्सन ने हमारे सीईओ से कहा कि भाई ऑलरेडी वो कनेक्ट में कुछ ग्लिचेस है, बट उसके अलावा तो और भी प्रोडक्ट है हमारे जो ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं, डन है, उन्हें तो मार्केट में हम लॉन्च कर सकते हैं, जिससे कि मनी का फ्लो स्टार्ट हो जाए तो बाकी फाउंडिंग मेंबर्स को एक राहत की सांस मिलेगी। बट हमारे सीईओ ने क्या कहा, क्या कहा कि नहीं, जो काम पेंडिंग है वही काम मुझे पहले पूरा करना है। हम भी तो अपने बच्चों को यही शिक्षा देते हैं कि बेटा कि आप पहले अपना जो चैप्टर स्कूल में आपको पढ़ा दिए वो आप पहले कंप्लीट कीजिए, उसके बाद का चैप्टर को आप बाद में पकड़िए। ये नहीं कि जो पढ़ा दिए उसको छोड़ दीजिए और नए चैप्टर को आप पकड़ लीजिए, क्योंकि पीछे वाला जो होता है वो पीछे ही रह जाता है। फिर कंटिन्यू जो करते चले जाते हैं तो काम होते चले जाता है। तो ये उनका कहना, क्यों उन्होंने अपने हाथ में सब चीज लिया, रीजन है क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो उन्होंने भी अपनी गलतियों से सीखा। जैसे हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, ठोकर खाते हैं, तब हम सीखते हैं ना कि हाँ ये गलती मुझसे हुई, अब ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा क्योंकि इससे मुझे नुकसान हुआ, मेरी फैमिली को नुकसान हुआ। तो उन्होंने भी अपनी गलतियों से सीखा, समझा, चीजें उनके लिए भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो ऑलरेडी हमें पता है कि यस वो एक बहुत ही फैंटास्टिक मार्केटर हैं, उनको मार्केटिंग का बहुत अच्छा नॉलेज है, सब कुछ उन्हें है, तभी तो वो कर पा रहे हैं। बट कई चीजें होती है ना कि हम भी तो भाई आंखें बंद करके बहुत सारे लोगों पर हम विश्वास कर लेते हैं, और वो पर्सन हमें जब धोखा देता है, पीठ पीछे बोलते हैं ना, पीठ में हमारे छुरा भोंक देता है, तो कैसे हमें भी उस चीज का सामना करना पड़ता है। तो ठीक उसी तरीके से उन्हें भी इन चीजों को झेलना
झेलना पड़ा, उन्हें तकलीफ सहनी पड़ी और अपनी गलतियों से सीख करके उन्होंने सारे चीज अपने हाथों में, अपने कंधे पर ही ले लिया, अपने ही हाथ पर ले लिया कि नहीं, जो डिसीजन लेना है, जो भी करना है, जैसा भी करना है, वो मेरा खुद का अपना पर्सनल डिसीजन होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो पेंडिंग विड्रॉल है, जो काम है, वो मैं पहले पूरा करना चाहता हूँ। इसीलिए देखिए, हमारा जो ओ कनेक्ट का था, हमारा ये एक्सटेंशन था, वो 10 डेज आगे बढ़ गया। हमें इससे भी प्रॉब्लम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जेब से हम 1 रुपया भी नहीं दे रहे। आज आप मुझे मंच पर सुन रहे हैं, आप बाकी सभी चेहरे मंच पर देख पा रहे हैं। वेबिनार्स देखिए, दिन भर आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, आप अपने बैक ऑफिस पर विजिट करते हैं, तो आपको पता होगा कि एक दिन में कितने वेबिनार्स हो रहे हैं, है ना। आज हमारे कुलवंत सर ने कहा कि मैं लगभग 2 से 3, 4, 5 मैंने वेबिनार्स अटेंड किए। अगर ओ कनेक्ट का एक्सटेंशन नहीं हुआ होता तो क्या कुलवंत सर जा पाते? क्या आप और मैं ये मीटिंग अटेंड कर पाते? क्या एक दूसरे से हम बातें कर पाते? वही व्हाट्सएप पे चैट के माध्यम से या कॉल के माध्यम से होता, ओ कनेक्ट तो हमारे पास होता ही नहीं ना। उन्होंने यही सोचा, हमारे मिस्टर ऐश ने यही सोचा कि नहीं, हमारे फाउंडिंग मेंबर्स अपडेट भी लेते रहे, खुद को अपग्रेड भी करते रहे, सीखते भी रहे, सिखाते भी रहे, क्योंकि जब कड़ी, जो बोलते हैं ना, अभ्यास टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो कहीं ना कहीं चीजें हम भूलने लगते हैं, हमारी जिंदगी से वो चीजें आउट होने लगती है, हम पीछे होने लग जाते हैं। ये हमारा खुद का अपना अनुभव है, हम सभी अपनी लाइफ के अनुभव से इन चीजों का अंदाजा लगा सकते हैं। तो ऑलरेडी बहुत सारे पर्सन ने कल का 360 लाइव सुना भी होगा, अपने बैक ऑफिस पर विजिट करके अपने अपने लैंग्वेज पर उसे रीड भी किया होगा, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर 360 की अपडेट भी सुनी होगी। ऑलरेडी हमारे यूट्यूबर्स जो ऑथेंटिक हमारे साथ में अपनी बातें शेयर करते हैं, उनको सुना भी होगा। तो ऑलरेडी अब सभी को चीजें पता है। एंड बहुत सारे लोगों को अगर नहीं भी पता तो यस, आप हमारे माटी सर जो कि कल की मीटिंग के होस्ट थे, उनके चैनल पर जा करके आप सुन सकते हैं, अपने बैक ऑफिस पर विजिट करके आप अपने लैंग्वेज में भी रीड कर सकते हैं। तो यस, चीजें हो रही हैं, चीजें अपने प्रोसेस पर है और धीरे धीरे आने वाले वीक में और भी हम अपडेट सुन सकते हैं। जो कि हमारे एस सर ने लास्ट वीक भी कहा था कि जो चीजें आप अभी सुन रहे हैं, यहीं पर खबरें खत्म नहीं हो रही है, आप इससे भी बड़ा आने वाले टाइम में सुन सकते हैं, जान सकते हैं। एंड उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कल कि ओ वेरीफाई भी ऑलरेडी हमारा तैयार हो चुका है एंड उसे टेस्टिंग के ऊपर रखा गया है, टेस्ट किया जा रहा है। क्योंकि मैं भी, देखिए, ये चीजें मैं भी मानती हूँ, आप सभी भी मानेंगे, कंपनी के ऊपर देखिए क्वेश्चन मार्क तो हर एक पर्सन जो नेगेटिव है या जो कंपनी का बुरा चाहता है या कंपनी के लिए बुरा बुरा बोल रहे हैं, तो वो तो बोल ही रहे हैं कि भाई कंपनी लीगल नहीं है, कंपनी ऑथेंटिक नहीं है, कंपनी को देना होता तो दे देती, ऐसा कभी हुआ है क्या, किसी कंपनी ने ऐसा किया है क्या, आज तक तो हमने देखा नहीं, हमने सुना नहीं। तो आप सभी इन चीजों को देखिए, समझिए, क्योंकि आंखें सभी के पास है, नजर सबके पास है, लेकिन नजरिया सबका अलग अलग होता है। हम अपनी आंखों से हम क्या देखना चाहते हैं, हमारा दिमाग जो देखना चाहता है या हमारा मन जो देखना चाहता है ना, हमारी आंखें वही हमें दिखाना भी चाहती है, हमारे कान भी वही हमें सुनाना चाहते हैं। तो यही चीजें बहुत सारे लोग सुनने के लिए बैठे थे। देखिए, ऑलरेडी 1 वीक जा चुका है, आने वाले टाइम में और भी चीजें हम सुन सकते हैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, क्योंकि एक डिसीजन हम सभी ने लिया है और वो बाय डिफॉल्ट लिया, जानबूझ के लिया, या फिर बाय मिस्टेक आ गए, या फिर हमने समझ के किया, वो तो हमारा डिसीजन है। अब मेरी जिंदगी, इसका डिसीजन कौन लेगा? आप लोग लेंगे या मैं खुद लूंगी? मैं खुद लूंगी ना, क्योंकि जिंदगी मेरी है। तो यहाँ बने रहना है, नहीं रहना है, बुरा बोलना है, अच्छा बोलना है, ये तो डिसीजन मेरा है। तो ऑलरेडी जब कंपनी के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठ रहा है, तो क्या
कंपनी हम सभी के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकती? उठा सकती है ना। मैं सरिता रतेरिया हूं, इसका क्या प्रूफ है? अब सभी बताइए इसका क्या प्रूफ है? मैंने आपको बता दिया तो आपने मान लिया। अगर मेरे गवर्नमेंट आईडी में अगर लिखा हो कि मेरा नाम तो राखी सोनी है, बट मैंने मंच पर आपको बोल दिया कि सरिता रतेरिया है, तो आपने मान लिया। प्रूफ गवर्नमेंट आईडी है, उसी से पता चलेगा कि हाँ मेरा नाम सरिता रतेरिया और मैं सही पर्सन हूं, क्योंकि गवर्नमेंट ने मुझे थप्पा दे दिया है। तो ओ वेरीफाई में वही चीजें कंपनी करने वाली है। तो ये चीजें मैं भी मानती हूं कि कंपनी भी मेरा परीक्षण लेगी, ओ वेरीफाई होगा एंड उसके बाद ही कंपनी सबके अकाउंट में विड्रॉल भी देगी कि पैसा सही दिशा में, सही एड्रेस पे, सही ऑथेंटिक पर्सन के पास में जिसने विड्रॉल लगाया है वो रियल पर्सन है और उसी के पास जा रहा है। तो जब वो टेस्टिंग हो रहा है, सब कुछ पाइपलाइन में हो रहा है काम, क्योंकि 24/7 वर्क हो रहा है। अब आप देखिए कंपनी लीगल है, इसका प्रूफ तो प्रमाण है ही। हैदराबाद ऑफिस हमारे इंडिया में ही है, सब कुछ हो रहा है। जो दुबई में है ऑफिस, ऑलरेडी हमारे ऐसे बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं जो दुबई में वर्क करते हैं या फिर रहते हैं, उन्होंने लाइव वहां का दिखाया। बहुत सारे पर्सन आना जाना भी करते हैं, एक टूरिस्ट के तौर पे या फिर अपने बिजनेस के तौर पे। बहुत कुछ होता है, तो इतना कुछ तो हमें भी समझ में आता है, हम भी देख रहे हैं, तो हमें तो पता चल रहा है। क्योंकि ऑलरेडी एक चीज हुआ हमारी कंपनी में, आप सभी को याद होगा, तो हमारा हुआ था वर्ल्ड पुलिस समिट, है ना, जहां पर हमारी कंपनी ने होस्टिंग की थी, रिप्रेजेंट किया था, कंपनी को परमिशन दिया गया था, वो भी वर्ल्ड पुलिस की तरफ से कि हाँ आप लीगल है, आपके सारे पेपर सही हैं, आप एक सही वर्क कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, तो आप जरूर ये काम को कीजिए। और मुझे सबसे ज्यादा गर्व क्यों लगा, इस बात को मैं हमेशा क्यों कहती हूँ, क्योंकि इंडिया से भी वहां पर पुलिस ज्वाइन करने गई थी, ऑलरेडी 3 ऑफिसर्स वहां गए थे। तो क्या लगता है उन्होंने वहां पर जाकर अपनी आंखें बंद करके वो बैठे थे? उन्होंने भी तो वहां का प्रोग्राम देखा, समझा, जाना सब कुछ। तो क्या उनका इंटरव्यू नहीं हुआ होगा? नहीं। और क्या वो इंडिया में आकर उन्होंने नहीं बताया होगा? ऑलरेडी बताया होगा। एंड एक मीटिंग में मैंने हमारे जो हमारे प्राइम डिस्कशन में हमारे आते हैं सर, दिनेश कोटियान सर, यस, उन्होंने भी बताया था कि गवर्नमेंट के स्कूल में एक टीचर के पास में गवर्नमेंट की तरफ से एक ईमेल गया था कि आप ओ कनेक्ट में मीटिंग कंडक्ट कीजिए क्योंकि हम करना चाहते हैं। सोचिए, गवर्नमेंट की तरफ से था वो ईमेल। तो एक टीचर अगर करेगा स्कूल में, बहुत सारे, क्योंकि अगर मीटिंग कंडक्ट होगी तो बच्चों के साथ होगी, उनके पेरेंट्स के साथ होगी, तो सोचिए कितनी सारी आईडीज बनेंगी, कितने सारे होंगे। और उसके बाद अभी लेटेस्ट आपने अब देखा होगा कि हमारा वेबसाइट भी कल के डे पर लॉन्च हुआ। नया वेबसाइट आप सभी ने नोटिस किया होगा, देखा होगा। वहां हमारा एक नया प्रोडक्ट जिसके बारे में मेंशन किया गया था, ओ रोबोट, आपने देखा होगा बिल्कुल। और फिर उसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारे ओ मीडिया के ऑफिशियल पेज जो है वहां पर जाकर आप विजिट करके उसके बारे में पूरा न्यूज वहां से ले सकते हैं, जान सकते हैं। एंड इसके साथ साथ एक पार्टनरशिप होते हुए भी हमने देखा। अगर आप ऑलरेडी सोशल मीडिया में अगर हमारे ओ मीडिया के पेज को फॉलो करते तो आप सभी के साथ में वो न्यूज आप सभी को मिली होगी कि यस, हमारे COO मोहम्मद कमाल, हमारे डॉक्टर सुजैन वहां पर आपको नजर आ रहे हैं, पेपर्स पर साइन करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको पूरा मिलने वाला है। या तो आपके बैक ऑफिस की तरफ से मिलेगा या फिर हमारे CEO की तरफ से, या फिर आने वाले टाइम में हमारे ऑथेंटिक लीडर्स, मेंटर्स जो है उनकी तरफ से आपको जरूर पता चलेगा कि आखिर ये हुआ क्या है। तो कितने गर्व की बात है। अब इस चीज से भी लोग बहुत कुछ अंदाजा लगाते हैं कि भाई कंपनी ने पार्टनरशिप की। देखिए, लोग अलग अलग हैं तो सोच भी अलग अलग है, क्योंकि हमारे हाथ में ना 5 उंगलियां हैं और 5 उंगलियों का जो शेप है ना वो डिफरेंट डिफरेंट है।
इक्वल कोई भी उंगली नहीं है, और हर उंगलियों का जो वर्क है ना वो भी डिफरेंट डिफरेंट है। तो अगर एक उंगली भी कम पड़ जाती है तो देखिए वर्क करना कितना मुश्किल होता है, और जब वो एक साथ मिल जाती है, एक मुट्ठी बन जाती है, एक ताकत बन जाती है, तो कितने अच्छे से वो वर्क करती है। तो ऐसे डिफरेंट लोग हैं तो डिफरेंट सोच भी है। तो कई पर्सन ऐसा भी सोचते होंगे कि कंपनी पार्टनरशिप कर रही है तो इससे मेरे वॉलेट थोड़ी ना ग्रीन हो रहा है, मेरे घर तक पैसे थोड़ी ना आ रहे हैं। अरे भैया, तुमको इसमें समझने की जरूरत है, कंपनी अपना बेस मजबूत कर रही है। क्योंकि जब तूफान आता है तो भैया ऊपर ऊपर के तो सारे उखड़ जाते हैं, जड़ें तक उखड़ जाती हैं। जो पेड़ बोलते हैं ना, जो पेड़ अकड़ के खड़ा होता है वो पहले गिरता है, लेकिन जो झुका हुआ रहता है तो वो तूफानों में उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। जिनकी जड़ें मजबूत होती है ना, उनको तूफान कुछ कर नहीं पाता। तो यहाँ कंपनी अपनी जड़ें मजबूत कर रही है। अब ये सोचिए, मैं तो इतना ये चीज से मैं खाली इतनी खुश ये इसलिए होती हूँ क्योंकि ये जो पर्सन है ना, कितने बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, टाइकोन लोग, मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं इनके साथ में आप डील कर सकते हैं। मैं अपने आप को इतना लायक ही नहीं समझती कि मैं इनसे बात भी कर सकूंगी, इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग। तो इनके साथ में हमारा कंपनी साइन अप कर रही है, पार्टनरशिप हो रहा है या कुछ भी हो रहा है। सोचिए वो पर्सन आ रहे हैं, उनको फॉलो करने वाले लोग भी तो कितने हैं। वो आएंगे, मतलब अगर पेरेंट्स आएंगे तो क्या पेरेंट्स के बच्चे नहीं आएंगे? डेफिनेटली आएंगे। तो ये सब क्या है, क्योंकि यहाँ हमें क्या बताया गया है, ये ऑटोमेशन का बिजनेस है। और ऑटोमेशन का बिजनेस है यानी कि ट्रैफिक, और बिना ट्रैफिक के कोई बिजनेस को आप इमेजिन कर सकते हैं? आप और मैं क्या बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं? इतना पावर है, क्योंकि ऑलरेडी जो जीरो हैं वो अपने आप को बोलते हैं कि हम तो जीरो हैं, हम किसी को कर नहीं सकते, हम किसी से बात, क्योंकि कई पर्सन ऐसे हैं, शाय प्रवृत्ति, मतलब किसी से भी बात करने में डरते हैं, हिचकते हैं। आप ऑलरेडी मंच पर देखिए ना, कितने सारे लोग मंच पर एकत्रित होते हैं, कितने बोलते हैं, कितने सिर्फ सुनते हैं, बोलना चाहते ही नहीं। क्यों? वो डरते हैं कि हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। क्योंकि देखिए, मैंने भी तो यहाँ पर सीखा, पहला दिन मेरा भी डरते डरते ही निकला, बट नहीं, डरने से काम नहीं चलेगा, आगे तो बढ़ना पड़ेगा। मेरी मुश्किल मुझे ही सॉल्व करनी पड़ेगी। तब मैंने धीरे 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 सीखा, चीजों को सीख सीख के आप सभी से बातें करने लगी, बोलने लगी। इस तरीके से वर्क होता है। तो आप देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे पर्सन मीटिंग में आते हैं जो अपनी बातें नहीं रख पाते, बोल नहीं पाते। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पब्लिक से बात नहीं कर पाते, तो उनको कंपनी ट्रैफिक कैसे देगी? और क्योंकि बहुत सारे लोग तो खुद खोजते हुए आएंगे, क्योंकि हमें तो बताया ही गया है यू आर हंटेड। हम तो कंपनी वर्क करेगी, कंपनी ऑलरेडी ऑल ओवर वर्ल्ड में अपने आप को, अपना जो प्रभाव है वो छोड़ेगी, तभी तो लोग खोजेंगे। कंपनी के अंदर आने का जरिया क्या है? क्या कंपनी में आने का जरिया कंपनी ने खुद को रखा है कि हमारे भरोसे मतलब हमारे नीचे आप आओगे? नहीं फ्रेंड्स, कंपनी के अंदर एंटर होने का रास्ता हर एक फाउंडिंग मेंबर के द्वारा ही होता है। यानी कि हम सभी दरवाजे हैं, हम सभी दरवाजे हैं। जो भी बंदा आएगा हमसे होकर ही आएगा। तो ये जो हो रहे हैं ना, इसका बेनिफिट आने वाले टाइम पर हम सभी को मिलने वाला है। तभी तो इसे कहा जाता है टारगेटेड ट्रैफिक। ये आने वाले टाइम में होगा। जो भी आ रहे हैं कंपनी के बकेट में, चाहे वो पेंडिंग आपके यूजर हो, मतलब जिन्होंने ओ कनेक्ट बाय कर लिया या सब्सक्रिप्शन ले लिया, ऑलरेडी लिया हुआ है, चाहे वो वैसे यूजर हो, चाहे फिर खाली चाहे वैसे कस्टमर हो, या सिर्फ यूजर ही क्यों ना हो, हर एक पर्सन, हर कंपनी ऑटोमेशन का बिजनेस है तो इसी तरीके से ही ट्रैफिक बांटेगी। हर किसी के घर कंपनी कभी नहीं जाने वाली। ना कंपनी ने हमसे कहा कि आप घर घर जाइए, जैसे कि हमने देखा कि सेल्समैन घर घर जा जाके सामान बेचते हैं, हमें ऐसा नहीं कहा गया है। तो ऑलरेडी कंपनी मार्केटिंग कर रही है। हमारा आधा बोझ कंपनी अपने कंधों पर ले रखी है। हमें क्या करना है? हमें सिर्फ नॉलेज गेन करना है, क्योंकि लोगों तक
अगर कोई हमसे पूछे कि तुम्हारी कंपनी क्या क्या करी, तुम्हारी कंपनी ने कितने ऑफिस, क्या ऑफिस है, कहाँ ऑफिस है, कंपनी किसके किसके साथ पार्टनरशिप की है, कंपनी ने कौन कौन से प्रोडक्ट लॉन्च किए, कहाँ पर कंपनी ने क्या किया, आपके पास उन सभी का आंसर हो। तो ये टाइम सीखने का है। जो काम आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं उसे आप करते रहिए। कंपनी ने कभी नहीं कहा कि आप जो काम कर रहे हैं उन्हें छोड़ दीजिए और ऑन पैसिव के भरोसे बैठ जाइए। कभी नहीं कहा कंपनी ने, ऑन पैसिव ने ये बात कभी नहीं कहा। हाँ, आने वाले टाइम में ऑन पैसिव के आने के बाद अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ सुचारू रूप से चलने लायक हो चुकी है, वो आपका अपना खुद का डिसीजन होगा। वो उस पर भी कंपनी ये नहीं कहेगी कि आप मत कीजिए या आप अपना जो काम कर रहे हैं उसे करते रहिए। कंपनी खुद एक रियल है और वो हम तक रियल मैसेज ही पहुंचा रही है। तो यस, ये चीजें कल के सेशन में कहा ऑलरेडी। हमारे एस सर, हमारे तीनों लीडर्स जो हमारे क्रिस, मार्टी एंड रेड सर जो हैं, वो पूरा उन्होंने इसी तरीके से वो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में लगे रहते हैं, बने रहते हैं, हम तक मैसेजेस पहुंचाते रहते हैं। तो हमें सिर्फ यहाँ पर अपने आप को कैसे अपडेट करना है, कैसे अपग्रेड करना है, उस पर फोकस करना है। अभी तो ऑलरेडी हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ 4 ही प्रोडक्ट है। और फ्रेंड्स, मैं यही कहूंगी कि मुझे भी प्रॉपरली 4 प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं ना, तो मैं भी उतना प्रॉपरली नॉलेज मुझे नहीं है। तो सोचिए आने वाले टाइम में हमारी कंपनी तो इन 4 के ऊपर ही वर्क करने वाली नहीं है, और भी पाइपलाइन में बहुत सारे प्रोडक्ट है। तो उसको हम कैसे कर पाएंगे। एंड एक बात और जरूर कहना चाहूंगी, हमारा जो ओ वेरीफाई है, इसको भी बनाने का क्या रीजन था कंपनी का। देखिए, एक छोटी सी बात से आप समझ सकते हैं। अगर मेरा ग्रोसरी की शॉप है, राशन की दुकान जहां पर हर कुछ मिलता है, घर की जरूरत का सब सामान मिलता है, मेरा अपना शॉप है, तो क्या मैं मार्केट के जा करके दूसरी दुकानों से मैं सामान खरीदूंगी? नेवर, कभी नहीं खरीदूंगी। क्यों? क्योंकि मेरी अपनी शॉप है, मैं वहीं से सामान लेकर आऊंगी और वो मुझे प्राइस कितना पड़ेगा। अगर मैं बाजार से सामान लेने जाऊंगी और घर की दुकान से लूंगी, बहुत फर्क पड़ेगा। ये अपना अपना अनुभव है, आप सभी इस चीजों को मानते हैं। तो कंपनी ने ओ वेरीफाई इसीलिए ले आया कि थर्ड पार्टी जो रहेगी बीच में, उसको हमने जितना पेमेंट करना है, क्योंकि उस बीच में एक पर्सन तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ पर पेमेंट प्रोसेसर एक नहीं रखा गया है, कई रखे गए हैं। क्यों रखे गए? क्योंकि फाउंडिंग मेंबर डिफरेंट प्लेस से है और वॉल्यूम यहाँ पर इतना ज्यादा होगा, उस वॉल्यूम को संभाल नहीं पाएगा वो एक प्रोसेसर। जो कि हमने पहले प्रोसेसर का जो हालत हमने देखा था, उससे हमको समझ में आ गया। तो यहाँ कंपनी आने वाले टाइम में अपना खुद का प्रोसेसर भी ला सकती है। वो भी जो भी होगा हो सकता है, क्योंकि ओ वेरीफाई कंपनी अपना क्यों ला रही है? थर्ड पार्टी को पैसा ना देना पड़े, घर का पैसा घर में रहे, घर के हमारे कंपनी को और हमारे जो फाउंडिंग मेंबर्स उनको प्रॉफिट हो, उसके ऊपर लेकर के कंपनी ने ओ वेरीफाई बनाया यहाँ पर। और ओ वेरीफाई से हम बनाया तो बनाया, साथ में उससे हम कमा भी सकते हैं। ये सोचिए, आम के आम और गुठलियों के दाम। आप ये खुद सोच सकते हैं कि भाई फाउंडिंग मेंबर भी यूज करे, एंड अगर हम किसी और पर्सन को इसको सेल करते हैं, मतलब सेल क्या करते हैं, किसी को हमने बताया, क्योंकि लेना तो हर अपने बिजनेस का प्रॉफिट हर एक पर्सन करना चाहता है। डिजिटल जमाना है, नेटवर्किंग का जमाना है, ऑलरेडी ऑनलाइन बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं। तो हम सभी में से ऐसे बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं जो ऑलरेडी इन चीजों को समझते हैं। हम ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं। आजकल देखिए, एक छोटी सी बात को ही आप देख लीजिए, मैं तो खुद ही इस चीजों को डेली फेस करती हूँ, इसीलिए मैं आप सभी को बता रही हूँ। हमारी साइकिल की शॉप है, बंद साइकिल की दुकान में कस्टमर आता है ना, तो वो ऑनलाइन सर्च भी करता है। ऑनलाइन सर्च भी करता है कि भैया इस साइकिल का दाम कितना है, ऑनलाइन में कितना है, और दुकानदार कितने में दे रहा है उसको। ये चीजें हम भी करते हैं।
खुद अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे तो आप खुद भी देखिए, ये चीजें आप भी करते होंगे, मैं भी करती हूँ, सभी करते हैं। जहां अगर 5 रुपया भी बचना होता है ना, तो हम वो भी बचाते हैं। सभी की बात है ये, हर एक पर्सन की बात है। तो अगर कंपनी कुछ कर रही है तो हमारा इतने सारे क्वेश्चन मार्क क्यों होते हैं? ये बिजनेस है। हमारी जिंदगी की जो बातें होती है ना, आप हर चीज को रिलेट करके देखेंगे। हाँ, भाषा अलग अलग हो सकती है, तरीका अलग अलग, तरीका वही रहता है, भाषा अलग होती है, और उसका जो काम करने का तरीका होता है वो भी थोड़ा डिफरेंट होता है। लेकिन अगर आप समझेंगे ना चीजों को, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। हम अपने अनुभव से चीजों को अगर समझेंगे ना, तो उन चीजों को हम ना वाकई में शांति से समझेंगे भी, शांति से उसको देखेंगे भी, और उसको शांति से ग्रहण भी करेंगे। तो थैंक यू सो मच। आई थिंक मैं अपनी बातें आप सभी तक पहुंचा पाई हूँ। अगर कुछ मैंने मुझसे छूट गया हो या कुछ गलती हुई हो, तो जरूर आप अपने फीडबैक के माध्यम से जरूर मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं खुद भी सीख रही हूँ यहाँ पर। क्योंकि मैं इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, मैं मानती हूँ। अगर कुछ गलती हुई हो तो आप उसे जरूर कवर करेंगे। एंड मुझे पता है कि हमारे जो ऑलरेडी फाउंडिंग मेंबर्स हैं, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और देखिए, पैसा से ही हर किसी की हेल्प हो ये जरूरी नहीं है। आप अपनी बातों से, आप अपने भावों से, आप अपनी सोच से भी एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी हमारे फाउंडिंग मेंबर्स कर रहे हैं। तो ये चीजें मैंने यहीं सीखी है। बहुत सी बातें देखिए, जिंदगी की गाड़ी में सभी जो हमारी लाइफ है, हमने भी बहुत सारे लोगों से सीखा है, बहुत सारे लोगों से धोखे भी खाए हैं, बहुत कुछ हुआ है, और बहुत सारी बातें हमने अपने फाउंडिंग मेंबर्स से भी सीखी है। तो बस सीखने और सिखाने का बिजनेस है, एक दूसरे को हम यूं ही तभी हम आगे बढ़ा पाएंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप सभी ने बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से मुझे सुना, उसके लिए दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। कुछ गलती हुई है, कुछ छूट गया है, कुछ भी हुआ है, जो जरूर आप बताइए मुझे। ओवर टू राखी जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सरिता मैम, कुछ नहीं छूटा, और फंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग आपकी आज की अपडेट की प्रेजेंटेशन, क्योंकि आपने आज जो अपडेट दी है वाकई में बहुत अपडेट तो दी मैम, इसके साथ साथ आपने बहुत कुछ नॉलेज भी दिया, क्योंकि अपडेट तो आप दे ही रहे हो, नॉलेज भी हम लोग को लेना जरूरी है। तो आपने कोई भी मुझे नहीं लगता कि आपने कोई भी पॉइंट को छोड़ा हुआ है, क्योंकि हमारी अपडेट भी बहुत शानदार है। और आपने जैसे शुरू में कहा ना, कई लोग इसमें पॉजिटिव हुए तो अपडेट को सुन के कई नेगेटिव हुए, और नेगेटिव क्यों हुए ये मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि अपडेट तो बहुत शानदार थी और बहुत प्यारी अपडेट है। हाँ, लेकिन लोग कह रहे हैं ना कि जैसे कि हमें इमीडिएटली कोई चीज मिल जाए, उनकी सोच, कई कई लोगों की सोच ये हो रही कि हमें इमीडिएटली सब कुछ मिल जाए। जैसे एस सर ने आज बोला, कल ही हमें मतलब एप्पल्स दिखे और परसों हम विड्रॉल भी कर लें, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि हमें पेशेंस तो अभी भी रखना होगा, क्योंकि चीजें बहुत बन रही हैं और बहुत पेशेंसली बन रही, क्योंकि जिससे कि ये हमारा कभी भी बंद ना हो, कंटिन्यू चालू रहे। जो सर बोल रहे हैं, हमारे एस सर बोल रहे हैं ना कि कंटिन्यू जो चीज हमें, अगर मान लो कोई चीज मिल रही है तो हमें कंटिन्यू वे में मिलती रहे, कभी भी रुके ना। तो उसके लिए तो हमें पेशेंस रखना पड़ेगा ना। अगर मान लो वो हड़बड़ी में अगर चीजें आ भी जाती हैं और उसके बाद हमें वो चीज ना मिले या हम रुक जाएं, तो क्या हमें अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, किसी को अच्छा नहीं लगेगा। हम चाहते हैं कि फ्लो में हम आगे बढ़ते रहे। तो इसके लिए तो भाई हमें पेशेंस रखना ही पड़ेगा, भले वो आप कैसे भी रखें, क्योंकि हमारा जो, हमारे लिए जो चीजें बन रही हैं वो हमारे लिए, हमारे अच्छे के लिए हो रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि नेगेटिव होने का कोई पॉइंट था। हाँ, नेगेटिव वही व्यक्ति हुए हैं जो यूट्यूब पे बड़े बड़े कमेंट, वो कहते हैं ना लेवल लगी चीज के नीचे जब चीजें नहीं मिलती हैं तो हमें कितना फील होता है। वही चीज हो रही है यूट्यूब पे, कई 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 चीजें ऐसी हो रही हैं कि उसमें जो थंबनेल लगा लेते हैं ना कि बहुत कुछ आने वाला है, कि अरे जीरो टीम की बल्ले बल्ले है, ये सब है। ये सब सुन के भी लोग है ना कहीं हताश हो जाते हैं, वहां जाते हैं तो वो चीज उनको नहीं मिली, क्योंकि वो कुछ और कहना चाहिए आशाओं से जाते हैं।
वेबिनार में, और वो वेबिनार में कुछ और मिलता है तो इसीलिए ज़्यादा नेगेटिव होते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि आप अपना माइंडसेट तैयार करिए, अपना माइंडसेट बनाइए, किसी और पे मत जाइए, क्योंकि हमारा बैक ऑफिस है, वहाँ देखिए ग्रुप्स में भी बिना मतलब के कई चीज़ें हो जाती हैं, उससे भी लोग बहुत नेगेटिव होते हैं। लेकिन अपना माइंडसेट बनाइए, अपना माइंडसेट क्लियर कीजिए। और सबसे पहले तो सरिता मैम का धन्यवाद कि उन्होंने बहुत अच्छे से अपडेट दिया। इसीलिए हम लोग अपडेट के लिए सरिता मैम को ही चूज़ करते हैं कि वो आके हमें नॉलेज भी देती है, अपडेट भी देती है। तो थैंक यू सो मच सरिता मैम, आपने बहुत अच्छे तरीके से अपडेट दिया, कोई भी पॉइंट नहीं छूटा, और माइंड ब्लोइंग हमेशा आपका अपडेट भी रहता है। तो मैं यहाँ से अब मैं कुलवंत सर जी को इनवाइट करना चाहूंगी कि सर आप आए, कुछ शेयरिंग अपनी रखें, और उसके बाद आलोक सर जी आप आए और कंटिन्यू सेशन को चालू रखें। तो मोस्ट वेलकम है कुलवंत सर जी आपका पैनल पर। थैंक यू वेरी मच राखी सोनी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे बोलने का मौका दिया। ओपी हमारी नई पहचान के इस मंच पर मैं कुलवंत सिंह बीका, बीकानेर राजस्थान से आप सभी भाई बहनों का होस्ट और पैनल पे जितने मेरे भाई बहन हैं और जो यूट्यूब पे बाद में सुनेंगे उन सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं सरिता बेटी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बहुत शानदार तरीके से आज की 360 की अपडेट सारी की सारी बातों को बहुत ही विस्तार पूर्वक समझाया, छोटी छोटी बातों को भी अच्छी तरह से समझाया बिल्कुल। और वास्तव में बिल्कुल कल का जो अपडेट था बहुत ही शानदार भी था और एक्साइटिंग भरा भी था, क्योंकि कुछ चीजें सर ने ऐसी बताई हैं कि जो वास्तव में ही हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि ऑन पैसिव में क्या चीज हो रही है। उन्होंने जैसे कुछ एक चीज रखी थी कि भुगतान जो प्रोसेसर के साथ लगातार जो प्रगति है वो बहुत अच्छी तरीके से हो रही है, और प्रोसेसर के और भी हमारी काफी प्रोसेसर हैं जो लाइंस के अंदर हैं और बहुत अच्छे से आकार ले रही हैं। इसका मतलब है भी प्रोसेसर हो सकता है कंपनी अपना ही प्रोसेसर को रेडी कर रही है या उनको ऐसा ला रही है अपने अंदर ताकि हमें कोई आगे भविष्य में दिक्कत ना हो। और उन्होंने एक बात कही थी, उच्च स्तर की विशेषज्ञता और गुणवत्तापूर्ण लोगों की लगातार तलाश जारी है, यानी कि वो क्वालिफाइड लोगों को लगातार ले रहे हैं ऑन पैसिव के अंदर। तो देखिए क्यों, क्योंकि वो ऐसी चीजें तैयार कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं जो भविष्य में हमारे लिए एक सरप्राइज होगा। वास्तव में बहुत ही शानदार चीजें थी और ऐसे मास्टरमाइंड लोगों के साथ उनकी जो बातचीत हो रही है उन पर भी वो बहुत उत्साहित रहते हैं और उन्होंने काफी चीजें कल बताई हैं। फिर भी लोग क्या है नेगेटिव सोचते हैं। अभी भी कल का जैसे 360 हुआ उसके बाद में भी कुछ लोगों के सवाल थे कि क्या इसमें 360 में कुछ नहीं बताया क्या हो रहा है। तो मैं कहूँ जिनको समझ ही नहीं आ रहा है, देखिए हर चीज का प्रोसेस होता है, कोई भी चीज का होता है उसका प्रोसेस होता है, जब तक वो प्रोसेस पूरा नहीं होगा वो चीज नहीं होगी। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, आज अपने घर में हमारी बहन बेटियां रोटी बनाती हैं, हमारे प्लेट के अंदर खाने के लिए रोटी पहुंचती है, उसका भी एक प्रोसेस है। देखिए जब गेहूं का एक बीज बोया जाता है तब वहां से गेहूं होता है, किसान बोता है, वो गेहूं कम से कम 4-5 महीने लगाता है, पकता है, फिर मार्केट में आता है, वहां से हम खरीद के लाते हैं, फिर उसका एक प्रोसेस है, उसको हम पिसाने के लिए दुकान पे लेके जाते हैं, उसका आटा बनवाते हैं, फिर आटा घर पे आता है, आटे को फिर हमारी बेटियां बहू या हमारी धर्मपत्नियां वो उनको गूंथती हैं, गूंथ के उसको बेल के उसको सेक के रोटी बनाती हैं, रोटी बनाकर तब वो हमारी प्लेट में पहुंचती है। अब देखिए इस प्रोसेस के अंदर कहाँ कहीं भी दिक्कत आ जाए, तो कहीं आंधी तूफान आ गया, किसान का गेहूं खराब होगी या ज्यादा उसमें नुकसान हो गया, टाइम ज्यादा लग गया पकने में, या कहीं हम गेहूं गेर के आए दुकान पे, वहां लाइट चलेगी, हमारी पिसाई के अंदर देर हो गई, या रोटी बनाते वक्त हमारी घर की गैस सिलेंडर खत्म हो गया तो वहां दिक्कत आ गई। तो इस प्रोसेस में डिले अगर हो रहा है तो कुछ ना कुछ जो प्रॉब्लम्स है उनको सही किया जा रहा है और होके तभी वो पूरी होता है। तो प्रोसेस है जो पूरा होगा तभी वो चीज आएगी। और वास्तव में जो ये ऑन पैसिव के अंदर जो हो रहा है ना, वास्तव में बहुत इतना बड़ा है। अभी देखिए जो ओ मीडिया के कुछ पिक्चर्स और वीडियो आ रहे हैं, ओ रोबोट के वीडियो और पिक्चर्स आ रहे हैं, तो सोच के देखिए जो ये एक ओम अभी सरिता बहन ने बेटी ने भी बताया कि जो वहाँ कुछ ना कुछ सिग्नेचर हुए हैं जो बैठ के इस ओ मीडिया के साथ, तो वास्तव में अरब कंट्रीज के अंदर काफी बड़े बड़े कॉरपोरेट हैं जो उनके साथ हमारे कोलैबोरेशन हो रहे हैं। तो ये देखिए हमारा एक ऑन पैसिव खुद एक इतना बड़ा कॉरपोरेट बन चुका है
और उसके साथ अब और भी कॉरपोरेट जुड़ते जा रहे हैं। अब थोड़ा सोच के देखिए आप दिमाग से, लोग कह रहे हैं ऑन पैसिव कुछ नहीं है, बुर्ज खलीफा से, ऑन पैसिव रेलवे स्टेशन से और दुबई पुलिस से या दुबई गवर्नमेंट के साथ से आप टाई अप होने लगा है। तब से देखिए अब तक, आज तक कितने कोलैबोरेशन में, कितने कॉरपोरेट हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं। तो मैं कहता हूं शायद ऐसा कोई भी एक कंपनी नहीं होगी जिसके साथ इतने कॉरपोरेट जुड़े होंगे। और दिनों दिन हर महीने में एक ना एक आधा हमें सुनने को मिल रहा है, कोई ना कि कॉरपोरेट के साथ टाई अप हो रहा है या कोलैबोरेशन हो रहे हैं। तो सोच के देखिए कि इसके पीछे कितना बड़ा ट्रैफिक है, कितना बड़ा ट्रैफिक होल्ड होके बैठा है। हमें तो वास्तव में मैं सोच रहा हूँ जब 4-6 महीने ऑन पैसिव नहीं आए, लेकिन इतने बड़े बड़े कॉरपोरेट साथ जुड़ते जा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और जिस दिन, जो एस सर हमेशा कहते हैं ना कि एक दिन मैं पूरे इंटरनेट को शेक कर दूंगा, हिला के रख दूंगा, मैं कहता हूँ ये पूरी दुनिया एक बार हिलने वाली है। जिस दिन ये पूरी तरह से ऑन पैसिव जो हमारा है वह कमर्शियल पूरी दुनिया के अंदर लॉन्च होगा, और उस एक या 2 दिनों के अंदर आप देखना पूरे इंटरनेट जगत में अगर कोई न्यूज होगी तो सिर्फ ऑन पैसिव की होगी। डिजिटल मार्केटिंग में ऑन पैसिव का एक नाम होगा। तो वास्तव में ये बहुत एक गर्व की बात है, और हमें पेशेंस के साथ, गो विद फ्लो के साथ साथ चलना है। बस सीखते रहिए, सिखाते रहिए, नॉलेज रखते रहिए और ऑन पैसिव के टच में रहिए। मीटिंग्स अटेंड करिए, बैक ऑफिस में जाइए और वहाँ पूरी जानकारी लेते रहिए। हर चीज की जानकारी दी हुई है, हमारे ब्लॉग्स हैं, हमारे प्रोडक्ट्स हैं, अपनी ही लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज में जाके सीखें, उसमें पढ़ें, आप खुद नॉलेज लें। और जो पढ़ना नहीं जानते, कुछ समझ नहीं सकते, वो वेबिनार्स अटेंड करें, वहाँ हर चीज की नॉलेज दी जा रही है, हर प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जा रहा है अलग अलग सेशन में। तो जरूर पॉजिटिविटी के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हमेशा साथ साथ ऑन पैसिव के चलते रहें। बिल्कुल हम बहुत ही जल्दी हमें सफलता के नजदीक है, और हमें बहुत कुछ अच्छी न्यूज जल्दी ही मिलने वाली है, क्योंकि कपल ऑफ वीक बताया था, 1 वीक निकल चुका है, नेक्स्ट वीक अब शुरू होने वाला है। इस वीक के अंदर हमें कुछ ना कुछ अच्छी जरूर न्यूज मिलेगी। अगर परमपिता परमात्मा की कृपा हुई तो हमारे सारे काम संपूर्ण अच्छी तरह से सफल होंगे। तो हम थैंक यू वेरी मच राखी मैम, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। और सरिता मैम, मुझे कोर्स से हटा दीजिए, मैं मोबाइल से जुड़ा हुआ हूँ, आज लैपटॉप से जुड़ा नहीं हूँ, तो मुझे थोड़ा सा कोर्स से हटा दीजिए ताकि मैं लिस्ट देख पाऊँ। थैंक यू, थैंक यू। तो कुलवंत सर, ये सही है कि बहुत मेहनत के बाद ही हम लोगों को सक्सेस मिलता है, बहुत। तो हम लोग मेहनत तो नहीं कर रहा है, लेकिन सक्सेस के लिए हर वक्त सोच रहा है कब सक्सेस होगा। लेकिन जो लोग हमारे लिए मेहनत कर रहा है, जो हमारे टेक टीम हो या हमारे सीईओ हो, हमारे सीओ हो, तो हम लोग उसी के साथ देना चाहिए और उसी के साथ हर वक्त पेशेंस के साथ जैसे जैसे आगे बढ़ना है वैसे वैसे आगे बढ़ना हम लोगों को भी चाहिए। आपने सही कहा कि अगर एक घर में कुछ खाना पकाना भी होता है तो उसके लिए बहुत सारे समय देना पड़ता है, तब जाके एक अच्छा खाना पकता है। तो इसी तरह से, और वैसे भी एक बहुत बड़े कंपनी है, तो हम लोगों को तो उसी के लिए बहुत सारे समय देना चाहिए। तो थैंक यू सर, थैंक यू। आपके फीडबैक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आगे देख रहा हूँ हमारे वीरू सागर सर। सर मोस्ट वेलकम सर, आज की टॉपिक के ऊपर, और हमारे सरिता मैम जो अपने प्रेजेंटेशन रखी है उसी के ऊपर थोड़ा सा अपने शेयरिंग कीजिए। मोस्ट वेलकम वीरू सागर सर। शायद वीरू सागर सर का माइक का कुछ इशू होगा। मैं आगे देख रहा हूँ हमारे जायज भट्ट सर, मोस्ट वेलकम सर। आइए और आज का टॉपिक के ऊपर फीडबैक दीजिए। जायज भट्ट सर, मोस्ट वेलकम। जायज भट्ट सर, मोस्ट वेलकम सर। यस सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, लाउड एंड क्लियर। आवाज आ रही है मेरी? बंद कर, बंद यस सर, आ रही है आवाज। जय भट्ट सर, आवाज आ रही है आपकी।
थैंक यू मुझे मौका देने के लिए धन्यवाद आपका। आलोक अदर सर, बहुत जबरदस्त होस्टिंग आपकी। ओपी हमारी नई पहचान के क्रिएटर हमारे राखी मैम और सोनी मैम को मेरा नमस्कार। आज के होस्ट और प्रेजेंटर हमारे सरिता रातरिया मैम, मेंटर को भी नमस्कार। गायत्री माता को नमस्कार। मैं जयेश भट्ट, द्वारकापुरी, गुजरात, कृष्ण नगरी से बोल रहा हूँ। और आए हुए सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरा नमस्कार। और आज का प्रेजेंटेशन सरिता मैम, वाव जबरदस्त। 360 में जो भी बातें हुई वो आपने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन की। और मैं तो बोलता हूँ कि आपने अपना बूस्टर डोज जो हमको चाहिए था वो भी आपने आज पिला दिया है। वाह जबरदस्त। जो राखी मैम ने बोला ना कि आपने अपडेट तो दिया, थोड़ा बहुत ज्ञान भी दिया, तो बहुत ही अच्छा लगा मैम। और आपने सभी बातों का साथ में एग्जाम्पल भी दिया, यानी कि ऑनलाइन का काम कैसे होता है, आपने किराने की दुकान में कैसे माल भरते हैं, और कैसे साइकिल वाला का भी एग्जाम दिया। तो यस, ये बिजनेस है, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आज यस सर आएंगे और जादू की छड़ी घुमाएंगे और कल से एप्पल की बारिश शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों ये बिजनेस है और बिजनेस में हर रोज नए नए चैलेंजेस आते रहते हैं। तो यस, डेफिनेटली हमारे एस सर और हमारी टेक टीम को पता है कि ऑन पैसिव को गिराने वाले कितने थे और इसको संभल के हमारे साथ पेश करने वाले कितने हैं, उसके बारे में आप सबको पता है। आप एक प्रसंग घर पे करोगे ना, आप एक सामान्य प्रसंग घर पे करोगे तो भी कितने लोग उसमें बुरा मानने वाले होंगे, फई फई होंगे, मामा होंगे, मुझे ये नहीं हुआ, मुझे ये नहीं सुविधा मिली है, आप तो ऐसे करते हो। तो ये तो पूरा बिल्डिंग बना रहे सुपर मॉल हमारा ऑन पैसिव, और वो भी पूरे 200 देशों में। तो दोस्तों ये कोई आम बात नहीं है जो हम समझ रहे हैं। बस हमारी नीड क्या है, सभी की नीड है। हम सब यहाँ एप्पल के लिए आए, नो डाउट। फिर भी आपको बोलते हैं ना कि आपको तो नहीं, आपकी जनरेशन को एप्पल देने वाले हैं और पूरी ह्यूमैनिटी को एप्पल देने वाले हैं, क्योंकि ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाना है। ये सर का विजन और मिशन दोस्तों यही है, उसको मदर टेरेसा बनाना है। तो ये सब काम करने के लिए आपको समय भी चाहिए और सूचकता भी चाहिए, समय सूचकता दोनों चाहिए। अभी आपको पता है कि हमारे साथ बोलते ना, जो विश्वासु लोग होते हैं ना उसके साथ ही विश्वासघात होता है। हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है कि आप ज्यादातर भरोसा, यानी कि आप विश्वास करोगे तभी आपके साथ विश्वासघात होगा। तो ऐसे ही हमारे साथ पहले ही मर्चेंट ने फ्रॉड किया है, तो इसकी वजह से अभी तक हम उससे बाहर नहीं आए। तो दोस्तों यही है कि हमारा ऑन पैसिव 100% आगे आएगा आएगा और आएगा। और सभी की सपने हैं वो भी पूरा होने ही वाले हैं, बस थोड़ा पेशेंस रखना है। बोलते हैं ना कि हमारी नाव जो समुद्र होता है, और बोलते हैं नाव किनारे तक पहुंच गई है, बस आपको किनारे के ऊपर उतरना ही बाकी है। तो बस इतना ही देर लगने वाला है दोस्तों। अभी हम सब ने यहाँ 26 लोग हैं, हम सब ने जितने टाइम दिया है ना, जितने दिन ऑन पैसिव को दिया है ना, उतना घंटा ही कम से कम अभी मेरे ख्याल से होगा बाकी। बस तो यही है दोस्तों, आपको पेशेंस के साथ बने रहना है। और जबरदस्त सरिता मैम आज का आपका 360 का अपडेट रहा, और उसके बाद राखी मैम और कुलवंत सर आपने भी बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। और इतनी देर मुझे सुनने के लिए आप सभी बेताब है, तो उसके लिए थैंक यू आलोक सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया जायज भट्ट सर, बहुत बढ़िया। और आपका तो हमेशा ही एकदम शेयरिंग बहुत ही रहता है, एकदम माइंड ब्लोइंग रहता है। और आपका जो अपने अंदर जो जलवा है ना, जो एकदम, तो हम लोगों को बहुत इंस्पायर करता है। जो आज हम सबसे ज्यादा इंस्पायर होता है हमारे सरिता मैम से, जो इतनी स्पीड से अपनी जो सारे के सारे बातें रखते हैं और हम वो धीरे धीरे करके सुनते हैं। एक टीचर की तरह बहुत अच्छी तरह से हम लोगों को 360 के थोड़ी सी अपडेट दिया है, बहुत अच्छे की तरह। जो बैक ऑफिस में देखा उससे भी बहुत बढ़िया। तो आगे मैं देख रहा हूँ हरपुल सर, मोस्ट वेलकम सर, मेजर हरपुल सर, मोस्ट वेलकम। आइए और आपका फीडबैक दीजिए।
हरपुल सर, मोस्ट वेलकम। शायद हरपुल सर का कुछ प्रॉब्लम होगा। तो राजीव रॉय, मोस्ट वेलकम, मंच पे आइए और अपना शेयरिंग रखिए। आलोक सर, मैं ओके ओके गाड़ी सर। में हूँ और थोड़ा सा क्या है कि मेरा नेटवर्क कभी मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा है। तो यदि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मैं बोल रहा हूँ, मैं दिल्ली पहुंचने वाला हूँ कल सुबह, और कल से मैं आप लोगों के साथ में जुड़ूंगा। गांव से वापस दिल्ली आ गया हूँ और रास्ते में हूँ। थैंक यू सर, आपने मुझे हमारे मंच पे बुलाया और हम दिल से धन्यवाद करते हैं इस मंच को। मुझे फॉलोअर्स सर दिख रहे हैं। मैं मेरे बिग ब्रो को ग्रेट सलूट करता हूँ, बहुत नाइस। और अभी मुझे थोड़ा सा रेंज मिला है, तो मैं जब तक मेरा रेंज मिलता है तब तक मैं शेयरिंग कर रहा हूँ, छोटी छोटी ही। जय सर को भी मैंने सुना, जय सर की भी बहुत नाइस आवाज मेरे तक पहुंची। धन्यवाद। और आज के प्रेजेंटर हमारी सरिता बहन को भी हम ग्रेट सलूट करते हैं, धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने बहुत ही प्यारे 360 के अपडेट्स दिए हैं हमें। मैं सुन नहीं पाया हूँ और मेरे को गाँव में थोड़ी शादियाँ बिजी था, लेकिन 360 का update ले नहीं पाया। देखते हैं कल दिल्ली पहुंचने के बाद टाइम निकालूंगा। तो धन्यवाद धन्यवाद, बहुत ही प्यारा हमारे इस मंच के ऑर्गेनाइजर और जितने भी टीम पर्सन्स जुड़े हैं सबको। थैंक यू हरपुल सर। शायद लाइन पे कुछ डिस्टर्ब हो रहा है, तो कोई बात नहीं है। हरपुल सर, आप बहुत ही एक्टिव और डेडिकेटेड पर्सन हैं, जो हर रोज एकदम हर कोई मंच पे आपको देखते हैं और मंच से बहुत कुछ आपका ऊपर जाता है, बहुत इंस्पायर होता है आपको देख के। तो थैंक यू हरपुल सर। और आगे मैं सोनी मैम को देख रहा हूँ, तो सोनी मैम मंच पे आइए। थैंक यू, बहुत ही प्यारी कोस्टिंग सर बीच। थैंक यू सर, हलदार सर, कोस्टिंग सुपर सुपर, ग्रेट सलूट। ओके ओके ओके, थैंक यू हरपुल सर। और आगे मैं सोनी मैम को इनवाइट करती हूँ और उसके बाद मैं अपनी को पार्टनर सुमन मैम, आप मंच संभालिए। तो मोस्ट वेलकम सोनी मैम। हेलो एवरीवन, थैंक यू वेरी मच आलोक जी, आपने मुझे इनवाइट किया। एंड मैं तो लेट ज्वाइन हुई, बट 360 का अपडेट तो हम लोगों को पता ही है कि क्या है और क्या आया हुआ है। तो इसके रिगार्डिंग तो अभी सरिता मैम भी अच्छे से एक्सप्लेन की होंगी, नो डाउट्स, क्योंकि ज्यादातर सरिता मैम से ही हम लोग 360 का अपडेट सुनना पसंद करते हैं। एंड जैसे कि अभी हमारे हरपुल राय सर की भी शेयरिंग मैंने सुनी, तो देन रियली वो ऑन द वे हैं, फिर भी वो आके शेयरिंग दे रहे हैं। उन्हें पता है कि नेटवर्क इशूज है, फिर भी वो आके अपनी बातों को रख रहे हैं। तो ये बहुत बहुत अच्छी बात, बहुत बड़ी बात है कि वो कितना एक्टिव है, ये हमें दिखता है, कितना एंगेज है, कि हम लोगों को दिखता है। तो आने वाला जो भी सिनेरियो आने वाला है, हम लोग उसका वेट कर रहे थे, कर रहे हैं। और बिल्कुल जब तक अच्छी तरह से ये सब कुछ स्टेबल होके हमारे सामने नहीं आता, तब तक हम वेट करने के रेडी हैं और सीखने के लिए भी रेडी हैं। तो आगे फिर हम लोगों को सुनते हैं। एंड अभी आपने शायद राजीव लाल जी को इनवाइट किया था, तो आप उनको इनवाइट कर लीजिए। देन अब सुमन मैम को माइक ओवर कर सकते हैं। तो और ओवर टू यू आलोक सर, आप राजीव लाल जी को इनवाइट करके फिर सुमन जी को इनवाइट कर लीजिए। थैंक यू सर। ओके मैम, ओके, थैंक यू। तो मोस्ट वेलकम राजीव रॉय सर, आइए और आपका शेयरिंग रखिए, आज का फीडबैक दीजिए। और उसके बाद हमारे सुमन मैम आइए और अपना होस्टिंग संभालिए। थैंक यू मोस्ट ऑल वेलकम राजीव सर। आज का ओपी हमारी नई पहचान, सभी को नमस्कार। और आज की सरिता मैम होस्ट नमस्कार, और एन को होस्ट और एन ऑल पैनलिस्ट नमस्कार। आज का सरिता मैम का सुपर सुपर से भी सुपर हुआ है
360 अपडेट। और थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू से काम नहीं चलेगा सर, और बोलिए। राजीव सर, आप रेगुलर आते हो, पहले भी मैंने आपको सुना है, तो बस आपको हमें आगे बढ़ाना है, तो आप आइए, जैसे हम आलोक सर को आगे बढ़ाए हैं, अब हमारी नई पहचान में हम राजीव रोहित को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो थोड़ा थोड़ा शेयरिंग करोगे सर तो आप आगे बढ़ोगे, आपको भी हम को होस्टिंग का मौका देने वाले हैं, बस आप थोड़ा थोड़ा शेयरिंग करो सर। वेलकम राजीव सर। सर आज में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए प्रॉपरली बात करने का प्रॉब्लम है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू, ओके कंटिन्यू, कल नेक्स्ट टाइम। ओके आलोक सर, वेलकम। सुमन मैम मोस्ट वेलकम। सुमन मैम आइए और ये मंच संभालिए। सुमन मैम। जी सर जी, थैंक यू सर, मुझे इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मंच पे जितने भी हमारे भाई बहन सभी उपस्थित हैं, सभी को मेरा दिल से नमस्कार है। सभी का मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ, सभी का धन्यवाद करती हूँ कि जो हमारे मंच पे सभी लोग बने हुए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और हमारी सरिता मैम का प्रेजेंटेशन था, तो प्रेजेंटेशन तो बहुत ही प्यारा था। और जो भी आजकल देखिए चल रहा है, तो हमें बिल्कुल भी निगेटिव नहीं होना है, और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर यस सर हमारे थोड़ा टाइम ले भी रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और क्योंकि एकदम परफेक्ट टाइम पे वो अपना सब कुछ रेडी करके रखे हुए हैं और सामने लाएंगे, तो वो बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए, तो इसलिए वो थोड़ा टाइम में अपना समय बिता रहे हैं, और बहुत ही अच्छी बात है। और यस सर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और सभी को धन्यवाद करती हूँ कि जितने भी हमारे फाउंडर फैमिली हैं सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और यस सर को भी ढेर सारी दुआओं के साथ मैं यही कहूंगी कि हमेशा वो स्वस्थ रहें और अपने फैमिली के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। तो चलिए मैं अभी आगे चलती हूँ। जय रोशन सर, आप हमें सुन पा रहे हैं तो वेलकम सर आपका। जय रोशन सर, मोस्ट वेलकम। शायद नहीं सुन पा रहे हैं वो हमें, तो वीर नारायण सर आपका मोस्ट वेलकम है, आप मंच पे आइए। और जी सर जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। और आज का 360 का अपडेट सरिता तेरे मैम ने अच्छे तरह से, बहुत अच्छे नाजुक से हम लोगों को समझाया और बहुत अच्छा था। वैसे ही एड ऑन किया हमारे कुलन सर ने भी, और जयेश भट्ट सर, और वर्पुल सर, सोनी वर्मा, सभी ने अच्छे तरह से उसका बारे में शेयरिंग भी दिया। तो बहुत अच्छा लगा आज का अपडेट का बारे में सुन के। तो बहुत थैंक यू अभी सभी लोगों का, और होस्ट को सभी को नमस्ते बोलते हैं, और इस मंच का ऑर्गेनाइजर उनको भी नमस्ते बोलते हैं। उपस्थित सभी लीडर के लिए वेणुगोपाल सर, वीर नारायण, सोनी वर्मा मैम, अर्पुल राय सर, सोमेश्वर पटेल सर, और विकास, और आज का प्रेजेंटर सरिता तेरे मैम, और हमारा सर कुलवंत सर के लिए नमस्ते बोलते हैं। वी आर सो इन इट टू विन इट। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप मंच पे आए और इतनी प्यारी प्यारी आप शेयरिंग करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है सर, और बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपका करती हूँ। तो वीर नारायण सर, आप हमें सुन पा रहे हैं तो मोस्ट वेलकम सर। हेलो वीर नारायण सर। ओके, सर्वेश्वर पाटिल सर, मोस्ट वेलकम। सोमेश्वर पाटिल सर। हेलो हेलो, आवाज आ रही है सर? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। ये मैं सोमेश्वर पाटिल नागपुर महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। सभी भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। और अपडेट्स तो बहुत अच्छी मिली है, लोगों को थोड़ा नर्वसनेस फील हो रहा है, फील नहीं होना
काम कर रहे हैं, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कोई इंस्टॉलेशन वर्क हो गया। जैसे मैं अपने कंपनी में हेलो हेलो आवाज आ सर। रही है? हाँ जी। जी सर, कुछ पंखे वंखे की लगता है बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, आपकी आवाज धीमी आ रही है। आवाज तो सुन लिया है मैंने। हेलो हेलो, आवाज नहीं? हेलो हाँ सर, अभी आई। हाँ, तो हर फील्ड में हर आदमी काम करता है, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग बनाने वाला बनता है, लेकिन वो बिल्डिंग बनती नहीं। क्यों नहीं बनती है? कभी सीमेंट नहीं मिलता, कभी रेती नहीं मिलती, कभी इंजीनियर नहीं मिलते, कभी आदमी नहीं मिलते। इस तरीके से वो लेट होती है। वैसे ही हम कंपनी में काम कर रहे थे, 2 मशीनें करीब जो मिल है वो उसमें कई जो एरिया है वो चेंज कर दिया गया, मतलब पुराना बंद किया और नया वाला इंस्टॉल किया, उसमें जमीन पे बिठाया, करंट किया और फिट किया, चालू किया नए सिरे से। तो उसमें भी काफी समय लगा, ट्यूनिंग करने को टाइम लगा, ट्यूनिंग के लिए टाइम लगा, वो चल रही थी। और कोई भी कंपनी में काम होता है तो ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ दो। जैसे बिल्डिंग बनाने वाला वो आधी बिल्डिंग तो भागता नहीं है। हम जिस मिल में काम कर रहे थे वो अभी भी चल रही है, भले ही हम प्लांट अपनी भी कंपनी चल रही है, चलते रहेगी। इसमें प्रॉफिट आते ही रहेगा, प्रॉफिट होना ही है और क्लियर करना है। सर ने बोला अभी सर कर क्या रहे हैं? सर अपने प्रोसेसर पर काम कर रहे हैं, प्रोसेसर पे इस परमिट अपन लोगों को पता चला। तो ऐसे कई प्रोसेसर के साथ में टाई अप अपना काम कराना है, और उसमें चल रहा है धूम धड़ाके से मार्केट। अब मार्केट हो रही है तो देखिए कस्टमर कंटिन्यूअली आते हैं, तो धंधे का जो डिस्टर्बेंस आ रहा है। धंधे का जो सर आप ब्लूटूथ लगाए हैं तो निकाल दीजिए, आपका डिस्पर्शन हो रहा है, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। आपकी तरफ से मैं एक बाहर होके आता हूँ। सुमन जी प्लीज कंटिन्यू। जी। तो वीरू सागर सर, आप हमें सुन पा रहे हैं? तब तक आप आ जाइए, तब तक वो रिफ्रेश होके आ रहे हैं हमारे सर। वीरू सर, वेणु गोपाल सर, मोस्ट वेलकम। हेलो जी सुमन मैम। हेलो, आई एम ऑडिबल? Yes, first of all, Yes. थैंक यू। yes, first of all, welcome. थैंक यू। ओपी हमारी नई पहचान, वाह, थैंक यू। पहले तो हमारी होस्ट, हमारी ऑर्गेनाइजर, हमारे गाइडर्स एंड हमारे जितने पैनल पर उपस्थित है सभी को वीरू का नमस्कार। और आज का जो टॉपिक रखा गया है बहुत ही बढ़िया टॉपिक रखा है, 360 अपडेट्स। वाह, और 360 अपडेट में अगर कहा जाए तो मैं इतना ही कहूँगा, अच्छी न्यूज़ है, बस धैर्य बनाए रखें, गो विद द फ्लो ऑलवेज। क्योंकि जो भी बातें रखी गई हैं सर ने जो बताया उन्होंने, वो सिर्फ आप इतना ही ध्यान रखो कि अपने आप को सिर्फ तैयार कर लो कि बहुत जल्दी हम आ रहे हैं। ठीक है, तो बस इतना ही बोलूँगा। क्योंकि यहाँ पे जो मुझे ऐसा लग रहा है आज के जो प्रेजेंटर है हमारे सरिता रतरिया मैम है, तो मैं उनको बुलाऊंगा। एंड थैंक यू सुमन मैम मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू। बैक टू थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप मंच पे आए और अपने शेयरिंग रखिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर।
और मैं भी थोड़ा सा बोलूंगी कि आ रही है अपनी ओ मीडिया और झूमेगा नाचेगा सारा इंडिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद यस सर का और आप सभी का भी कि हम लोग एकत्रित होते हैं मंच पे और अच्छी अच्छी नॉलेज लेते हैं और थोड़ा अपनी बातें भी रखते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं सभी का। और मैं अभी आगे बढ़ती हूँ। तो यहाँ पे हमारी नीता मैम दिख रही हैं, तो नीता मैम आप आइए तब तक मंच पे। आपका स्वागत है मैम। नीता मैम आप हमें सुन पा रहे हैं? मोस्ट वेलकम। थैंक यू सुमन मैम मुझे मंच पे इनवाइट करने के लिए और मंच पे होस्ट आज के हमारे प्रेजेंटर सरिता मैम, सबको मैं नमस्कार करती हूँ। और हमारी सरिता मैम ने आज 360 की अपडेट्स दी, तो मैं थोड़ा सा लेट ही ज्वाइन हुई, लेकिन थोड़ा सा सुना मैंने मैम को, क्योंकि बहुत दिन हो गया था मैम को सुने हुए। तो आज मैंने थोड़ा लेट ही देखा, 11:15 देखा मैंने लिंक, तो मैंने देखा कि हमारी सरिता मैम की प्रेजेंटेशन है, तो मैं जरूर सुनूंगी। तो मैंने ज्वाइन किया, तो चलो सुना थोड़ा सा मैंने। बहुत ही अच्छे से बताया होगा, हमारी मैम बहुत ही नॉलेज रखते हैं ऑन पैसिव के बारे में और बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन देते हैं। और हमारे कुलवंत सर को भी सुना मैंने आज बहुत दिनों के बाद, तो बहुत अच्छा लगा आज सभी को देखा इतने दिनों के बाद। तो क्योंकि ये देखो ऑन पैसिव में हमें बोलते हैं कुछ नहीं मिला, मैं तो बोलती बहुत कुछ पाया है हमने। और देखो अब ज्यादा टाइम नहीं है, जिसके लिए हम आए थे वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उससे पहले हमने कितना कुछ पाया जी सोचिए। कहाँ एआई को हम जानते थे, कहाँ हम एआई टेक्नोलॉजी को जानते थे, लेकिन आज हम कितना इसके अंदर घुस चुके हैं ऑन पैसिव के अंदर। एक भी कभी भी मतलब कि एक दिन भी मीटिंग ज्वाइन ना हो तो ऐसा लगता है कि पता नहीं हमारा क्या गुम हो गया। जय ही। और इतने अच्छे रिश्ते और इतना प्यार कहाँ मिलता है आज। किसी के पास किसी के लिए समय नहीं होता, तो जहाँ पे देखो सभी सिखाने के लिए बैठे हुए हैं हमको। हमारे प्रेजेंटर देखो रोज नए नए हमारे जो आते हैं हमारे लीडर, तो हमें कितनी अच्छी नॉलेज देते हैं। क्या उनका टाइम कीमती नहीं है? वो उनको काम नहीं है? लेकिन नहीं, जान पैसिव का प्यार है। और वो बोलते हैं, हमारे एस सर ने बोला है किसी को पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। तो जो हमारी टीम है, जो हमारे फाउंडिंग मेंबर हैं, जो ज्यादा नॉलेज रखते हैं, तो वो बोलते हैं कि सभी को नॉलेज मिले। तो थैंक यू करती हूँ मैं सबका, अपने ऑन पैसिव फाउंडर का जो इतने अच्छे से हमें गाइड करते हैं। और थैंक यू करती हूँ अपने एस सर का। और थैंक यू सुमन मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप मंच पे आए, आपका मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और सभी को मैं दिल से प्रणाम करती हूँ कि जो हमारे साथ अभी तक बने हुए रहते हैं। तो सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि टाइम बहुत अभी भाग रहा है हमारा, तो सब एक एक दो दो मिनट की शेयरिंग रखिए। और प्लीज जैसे कि 100 करके आइए, या मैं जैसे बुलाती हूँ आप लोग तुरंत आइए। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी आप लोगों से। तो अभी आगे मैं इनवाइट करती हूँ, हमारी शहंसा बेगम मैम है। शहंसा बेगम मैम आपका मोस्ट वेलकम है, आप आइए मंच पे और अपनी शेयरिंग रखिए मैम। शहंसा बेगम मैम आप हमें सुन पा रही हैं? मोस्ट वेलकम। थैंक यू गुलशन, यस थैंक यू सुमन मैम, मुझे ओपी हमारी पहचान पे मंच पे बुलाने के लिए और 2 शब्द रखने के लिए। यहाँ के होस्ट पैनल में जितने पैनलिस्ट है सभी को मेरा नमन करती हूँ और स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और मैं शहंसा बेगम उड़ीसा अनुगुल डिस्ट्रिक्ट इंडिया से। और आज का प्रेजेंटेशन आज का जो टॉपिक था 360 अपडेट बहुत ही जबरदस्त हमारी सरिता रतरिया मैम ने बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन दिया है। और हमेशा प्रेजेंटेशन या हर सेशन में बहुत ही जबरदस्त देती है। और हमारे
कुलवंत सर और हरपल सर सभी ने बहुत ही अच्छा शेयरिंग किया और फीडबैक भी दिए। और हमारा जो एस सर ने हमको जो मिशन दिए हैं तो उनको बहुत थैंक्स बोलती हूँ और उनके फैमिली और हमारे टीम को भी मैं बोलती हूँ। हेलो, थैंक्स बोलती हूँ। हाँ मैम बोलिए। जी जी जी। और हमारे सर अभी जो भी हो रहा है सभी हमारे अच्छे के लिए हो रहा है, तो हमको धैर्य के साथ रहना है और हम जल्दबाज करेंगे तो बहुत हमारा नुकसान में हम बहुत परेशानी में हमारा कंपनी घाटा हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग को धैर्य के साथ रहना है और सर का साथ कंधे से कंधे मिला के हमको आगे बढ़नी है। और और बस इतना ही कह के अपना वाणी को विराम देती हूँ। बैक टू सुमन मैम। थैंक यू सो मच। वी आर सो थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपका। और आप मंच पे आकर 2 शब्द रखे अपने, बहुत धन्यवाद करती हूँ। हाँ जी सर। आवाज आ रही है सिस्टर अभी? हाँ जी, हाँ अभी आ रही है। हाँ, तो अपने मेरा थोड़ा सा रुक गया था। अपना अपना क्या कर रहा है ऑन पैसिव? अपना कंपनी क्या कर रहा है? ही इज डूइंग द बेस्ट मार्केटिंग, वर्ल्ड क्लास मार्केटिंग कर रहा है, जो कि एक बुनियाद है कंपनी को आगे भगाने की। और कोई भी कंपनी आती है तो खत्म होने के लिए नहीं आती है, वो वो टिल फॉरएवर, मतलब चलती रहे चलती रहे चलती रहे। अब देखिए इतने सालों से गाड़ियां चल रही है, उसमें क्या हो गया है? इंजन चेंज ओवर्स हो गए। पहले कोयले का था, डीजल आया, डीजल के बाद इलेक्ट्रिसिटी आया, इलेक्ट्रिसिटी के बाद अभी वो मेट्रो आया। उसकी टेक्नोलॉजी अलग है, उसका इंजन भी अलग है। तो इसमें मार्केटिंग बहुत जरूरी है एंड चेंज ओवर वो तो होते रहेंगे। अब देखिए अपने जो बाकी के जो ये है, जैसे नोकिया मोबाइल, मर्फी टीवी, फिलिप्स टीवी, ये सारे के सारे क्या हो गए? अब ये पेट्रोल व्हीकल, ये जो बाकी के जो है ये मार्केट से आउट हो गए। पहले देखिए पेपर में उनका एडवर्टाइज आता था, ये अपनी स्कूटर वगैरह, 4 व्हीलर वगैरह, इनके भी पेपर में आते थे। अब पेपर का ही सेल खत्म हो गया, तो इन्होंने ये बढ़ना चाहिए आगे, दूसरा चेंज ओवर करना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग करना चाहिए। नोकिया बाहर हो गया, फिलिप्स बाहर हो गया, मर्फी बाहर हो गया, इन लोगों ने एडवर्टाइज की नहीं और साथ में अपने प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी चेंज नहीं की। बेचारे बाहर हो गए और वहां के पूरे कामगार जितने थे वो पूरे के पूरे बाहर हो गए, उनका वेजेस बंद हो गया। और इस प्रकार से वो जितने भी कामगार टीवी के या मोबाइल के बोलो बाहर हो गए, उससे ओवरऑल मार्केट का मनी ट्रांजिशन का कम हो गया, मार्केट डाउन हो गया। क्यों डाउन हो गया? क्योंकि उनको पगार मिलता था तो वो जाके 10 कंपनी का प्रोडक्ट खरीदते थे, जैसे कपड़ा हो गया, साइकिल हो गया, खाने की चीजें हो गया, ये सब खरीदते थे। वो बंद हो गया क्योंकि वो उनकी कंपनी बंद हो गई। कंपनी ने वो अपने इसमें खुद में सुधारना नहीं की और मार्केटिंग नहीं किया, उन्होंने मार्केटिंग का फिलोसफी चेंज और नहीं किया। मार्केटिंग करने के लिए टीवी आया था अपना, तो टीवी में मार्केटिंग करना चाहिए था कि भाई ये नोकिया का मोबाइल है, ये ऐसी साइकिल है, ये फिलिप्स रेडियो है। नहीं किया, बाहर हो गया। अपनी कंपनी बहुत अच्छे से काम कर रही है, डिजिटल मार्केटिंग कर रही है, मार्केटिंग के साथ कोलाब्रेशन कर रही है अपनी वो मीडिया टीम। अपन हमेशा सक्सेस ऑन द टॉप लेवल रहने वाले हैं, आगे ही बढ़ते रहेंगे, अपने इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। अपनी सारी टीम बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है, अपना बंद होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। जब ये चलते रहेगी, प्रोडक्ट बनते रहेगा, प्रोडक्ट सेल और होते रहेंगे, नए कस्टमर आते रहेंगे, तो देयर इज ए क्रिएशन ऑफ वेल्थ। और ये वेल्थ क्या होगी? दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द कस्टमर्स। ओके, और बने रहिए इसमें,
पॉजिटिव रहिए, अपनी कंपनी चलने वाली है, इसको कहीं भी ब्रेक लगने वाला नहीं है। नो वन कैन स्टॉप आवर कंपनी, आवर प्रोडक्ट। थैंक यू मैम, मुझे फिर से समय देने के लिए। सारे भाइयों बहनों को अगेन नमस्कार, थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप वापस आकर मंच पर अपने 2 शब्द रखे, तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपका करती हूँ। और फटाफट आप लोग हैंड रेस कीजिए किनको मंच पे आना है और अपनी बातों को रखना है, क्योंकि अगर हम मंच पे आए हैं तो हमारा बोलना भी उचित होता है। 2 शब्द ही रखें लेकिन आए जरूर मंच पे। तो राम कुमार मौर्य सर, आप मंच पे आइए, आपका स्वागत है सर। राम कुमार मौर्य सर। ओके, सचिंद्र नाथ सर, मोस्ट वेलकम। नमस्कार नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग मैडम, नमस्कार। आवाज आ रही? जी हेलो। सर, नमस्ते। आवाज आ रही ओपी है सर, कंटिन्यू। ओपी हम हमारी नई पहचान मंच पे सबका नमस्कार, सबको मेरी तरफ से नमस्कार बोलना चाहता हूँ। गुड इवनिंग सभी को। मैं राम सिंह कुमार मौर्य, मऊ जिला इंदौर MP से बिलोंग करता हूँ मैडम। मैं इस सिस्टम में आया तब से ही मतलब बहुत अच्छे से फैमिली मिली, और नई पहचान में तो और भी छाट छाट के बहुत अच्छे से इतना प्यार मोहब्बत मिलता है मैडम। बहुत अच्छा सुनने को और समझने का, और अपडेट भी अच्छे अच्छे देते लीडर्स। सरिता रटेरिया मैडम को भी सुना, सबको शुक्रिया और सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ मैडम। और मैं इस सिस्टम में आने से इतना मतलब पॉजिटिव और ऑथेंटिक मतलब सब चीज देते हैं लोग, अपने को इतना सिखाते हो, सब कुछ देने के लिए सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ऐसे इतने शाम पड़े तक अपन अपना सेशन इतना प्यार मोहब्बत से सब चलता, और सब सिखाने का, सीखने सिखाने का मंच है, तो सब कुछ अच्छा लगता है सुनने को। और बहुत बहुत धन्यवाद। गुड इवनिंग सबको, नमस्कार, गुड नाइट, थैंक यू। ओवर टू यू होस्ट, वी आर सो इन 2 मिनट। थैंक यू मैडम, ओवर टू यू। थैंक यू सर। ये अपने इस बिजनेस में यही तो है कि हमको इतना मान सम्मान हर मंचों पे मिलता है कि हम इसे कभी भी नहीं भुला पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अभी मैं आगे बढ़ती हूँ। यहाँ पे गुलशन कुमार सिंह सर, मोस्ट वेलकम आपका। आप आइए मंच पर, आपका स्वागत है सर। गुलशन कुमार सिंह सर। प्रहलाद चंद सर, प्रहलाद चंद सर, आप आइए मंच पर, आपका स्वागत है। थैंक यू समा मैडम, मेरे को मंच पे बनाने के लिए थैंक यू मैडम। मैडम आज का जो टुडे टॉपिक है 360 डिग्री का अपडेट। एक्चुअल सरिता मैडम अपडेट दे चुके हैं, बहुत फैंटास्टिक अपडेट, स्टेप बाय स्टेप हम लोग को बताए, बहुत अच्छा लगा। अब हम लोग का भी कर्तव्य है ऑन पैसिव के लिए अपडेट लेने के लिए। हम लोग जो भी 360 हो, वेबिनार हो, जो कॉर्पोरेटिव मेंबरशिप लोग जो मीटिंग करते हैं, वेबिनार करते हैं, उसी का अगर हम लोग मीटिंग में कोई कारण से नेटवर्क हो डिस्टर्ब हो, कोई कारण से हम लोग अटेंड कर नहीं पाए, तो हम लोग को अपडेट ओपन करके ऑफिशियली हम लोग को देखना भी चाहिए। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है फॉर ऑल ऑन पैसिव। तो सो दैट टुडे टॉपिक के ऊपर में जो प्रेजेंटेशन सरिता रटेरिया मैडम दिए, हम लोग का मेंटर है, वेरी वंडरफुल प्रेजेंटेशन था, बहुत बड़ा चीज है। उसी के ऊपर में हम लोग बोलने का जरूरत नहीं है और देना भी जरूरत नहीं है। ये रेस्पेक्ट का बात है, बहुत फैंटास्टिक था।
लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबको, तो अपडेट सेक्शन जाके मिनिमम पर डे 1 टाइम देखना चाहिए, ये जरूरी है ना। कभी आज सर का अपडेट आता है, कभी रेड सर का आता है, कभी किसी के कॉर्पोरेटर मेंबर का आ जाता है अपडेट। तो हर अपडेट को हम कवर करेंगे तो हमारा जो दिल में जो आईक्यू है, जो उनकी मत है, जो बात को हनपासी का ऊपर में वो कंफर्म हो जाता है, क्लियर हो जाता है। और जो मंच में हम लोग का जो डिस्कशन होता है, मैं सबको, सब ब्रदर सिस्टर लोग सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, जो ऑर्गेनाइजर, जो मेंटर डिस्कशन करके जो सब्जेक्ट निकलते हैं डेली टू डेली और डे, तो वो सब्जेक्ट के ऊपर में एक्चुअल हम लोग डिस्कशन करेंगे तो क्लियर होगा और हम लोग कंफर्म होंगे और अच्छा लगेगा, और क्वेश्चन आंसर भी होगा, वो भी अच्छा लगेगा। तो मंच में तो सब डिस्कशन होता है, लेकिन हर चीज को जो सब्जेक्ट का ऊपर में आने ला के इधर उधर बोलने से जो ऑर्गेनाइजर मेंटर जो सब्जेक्ट निकलते हैं, तो वो लोग का वो लोग रेस्पेक्टफुली सब्जेक्ट निकालते हैं, तो वो लोग के लिए अच्छा नहीं रहता है। तो इसलिए मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, तो जो दिन सब्जेक्ट जो है तो उसी सब्जेक्ट के ऊपर में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो डिस्कस करेंगे उसी सब्जेक्ट के ऊपर में, तो थोरोली हम लोग को क्लियर होगा। ये मेरा रिक्वेस्ट है। और सब तो ठीक चल रहा है और अच्छा चल रहा है। हम लोग का ओपी, हमारी नई पहचान मंच भी अच्छा से चल रहा है। सो दैट थैंक यू सोनम मैडम, ओवर टू यू, वी नीड टू विन इट। थैंक यू सोनम मैडम, थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और यहाँ पर किसी को भी अगर अपनी बातों को रखना है तो आप लोग आ सकते हैं। हेलो, आप लोग हमें सुन पा रहे हैं? मोस्ट वेलकम, क्योंकि 12 बज के वैसे भी गया है और मैं बुलाती हूँ तो आप लोग आते भी नहीं हो, तो इससे अच्छा है कि जिसको भी बातें अपनी रखनी है तो आप लोग आ सकते हैं मंच पर। आपका स्वागत है। ओके, कोई बात नहीं है। हैंड रेस है राजीव राय का। राजीव राय सर, आपका वेलकम है, आप आइए। यस मैम, मुझे फिर से बुलाने के लिए थैंक यू एक बार। और आज का को होस्ट और पैनलिस्ट का सभी को नमस्कार। मैं थोड़ा प्रॉब्लम में था, लेकिन इसीलिए पहले मैं बोलने थोड़ी सी दिक्कत आई है। अभी ने सर ने जो समस्या सर ने एक बात बताई, जो अपग्रेड फिर 1915 में आया था होंडा कंपनी, उसको वो कंपनी कोरियन एक था, तो उसको इतना अपग्रेड किया, अभी तक चल रहा है, क्योंकि वो पहले से भी अपग्रेड का ऊपर अपग्रेड किया था, इसलिए अभी तक चल रहा है। और आज का सरिता मैम जो शेयरिंग दिया था बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसा पैर ये सन ने लगाई है, ये एक अपेल आने का साथ साथ और एक अपेल, 2 अपेल मतलब कन्वर्ट होते रहेंगे, हमेशा जुड़ते रहेंगे। जैसे कि मैं क्या बोलूं, जैसे कि कोकोनट का पेड़, वो एक आके पकते पकते आते आते और नया से उगा जाता है और नया सा पकड़ता है। ऐसे हमारा अनफेस भी होगा। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप वापस दोबारा से आके अपनी बातों को रखें यहाँ पे, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो चलिए, अभी किसी मतलब किसी को अपने बातों को यहाँ पे नहीं रखना है,
और किसी का हैंड रेस भी नहीं दिख रहा है, तो कोई बात नहीं है, सब लोग हमें सुन रहे हैं। तो सुनने के लिए भी सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आगे मैं इनवाइट करती हूँ, हमारी सोनी मैम है। सोनी मैम आप आइए मंच पे, और आगे के लिए हम लोग चलते हैं। अभी सरिता मैम आएंगी या सोनी मैम, कोई भी आइए। हेलो। हाँ जी मैम, मैं सुन पा रही हूँ। एंड थैंक यू एवरीवन, आपने अपनी शेयरिंग रखी हमारे बीच। एंड सुपर फॉर होस्टिंग सुमन जी एंड आलोक सर। बहुत अच्छे से को आप लोग प्लेटफॉर्म को संभालते हैं। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, जो इतनी नाइट तक भी, मतलब रात तक भी हमारे साथ भी बने हुए हैं। एंड और आज मैम ने 360 का अपडेट भी दिया, तो आप लोगों को पहले से ही पता होगा, लेकिन फिर भी जो बैक ऑफिस में नहीं पढ़े होंगे या फिर जिनको उतना नहीं मालूम होगा, यहाँ से उनको पता चल गया होगा। और हमारी जो प्यारी सी कोर फैमिली है, उनका बहुत 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 दिल से धन्यवाद। वो बहुत अच्छे से हमारे साथ इन्वॉल्व रहती है। एंड और हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलती है। जो हमारे कुछ पैनलिस्ट जुड़ते हैं, तो वो तो हमारे, वो उनका प्लेटफॉर्म पे आना एंड इतनी टाइम तक बनी रहना, इस बात का सबूत है कि एम्पैसिव हमारी नई पहचान आज किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। एंड बहुत अच्छे से ये आगे लोगों तक पहुंच रहा है। एंड आई होप कि मैं इतना ही चाहूंगी कि ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, हमारी जो भी हमारी कोर फैमिली की मेहनत है, हमारे बीच पार्टिसिपेट जो जुड़ते हैं, उनका जो लगन है, ये बहुत आगे तक हम हमारे साथ बना रहे। एंड बहुत अच्छे से हमारा प्लेटफॉर्म आगे तक चलता रहे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड अगर सरिता मैम हमें सुन पा रही हैं तो आप आइए एंड वाइंड अप की तरफ चलिए। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच सोनी जी, मंच पर अगेन आमंत्रित करने के लिए। एंड आलोक सर और सुमन जी, आप दोनों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, बहुत अच्छे से आपने मंच को संभाला उसके लिए। एंड ऑल पैनलिस्ट, जितने भी पर्सन्स ने यहाँ पर शेयरिंग करी, आप सभी का दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप सभी की शेयरिंग सुनने के बाद सिर्फ एक ही बात मेरे माइंड पर क्लिक करी कि आप सभी यहाँ पर खुद को अपग्रेड कर रहे हैं, खुद को अपडेट कर रहे हैं ऑन पैसिव के साथ में। ऑन पैसिव जिस तरीके से कल जैसे ऑन पैसिव थी हमारी, आज हम देख रहे हैं कि हमारी ऑन पैसिव कितनी आगे तक पहुंच चुकी है। ठीक इसी तरीके से आप सभी भी अपने आप को यहाँ पर अपने आप को बनाए हुए हैं। अब आप खुद भी यहाँ पर सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो जरूर हमारी ऑन पैसिव भी एक दिन बहुत बड़ा अपना रूप लेगी। एक विशाल बरगद का वृक्ष, बरगद का पेड़, आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से उसकी जड़ें मजबूत होती हैं और किस तरीके से वो भले वो फल नहीं देती, बट फिर भी अपने पास आए हुए पथिक, अपने पास आए हुए यात्री को वो एक बोलते हैं ना, ठंडी छांव का वो बसेरा जरूर देती है। हर एक पथिक यात्री वहां पर पहुंचकर अपने आप को सुकून सा फील करता है। उसकी छाया पर उसकी छत्र छाया में पहुंचकर एक सुकून उसे जरूर मिलता है। तो वैसे ही आप सभी भी ऑन पैसिव के साथ में जुड़ चुके हैं, तो जरूर आप सभी का लाइफ जो है, जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपके सपने हैं, और बहुत कुछ आपको यहाँ से जरूर मिलेगा। ये मेरा दिल से ही दुआ है सभी के साथ, आप सबके साथ मैं भी जरूर शामिल होती हूँ। तो सभी का दिल से शुक्रिया। बस एक ही बात कहूंगी कि हमारे एस सर के साथ आप बने रहिए। हमारे एस सर अपने दिल की हर एक बात वो हमारे साथ जरूर शेयर करना चाहते हैं, बट बोलते हैं ना कि हर एक ताश के हर एक पत्ते को हर किसी के सामने खोला नहीं जाता, हर किसी को हर एक बात बताई नहीं जाती। तो ठीक उसी तरीके से हमारे एस सर बहुत सारी बातें बताते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें वो बताते भी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि बताएंगे जरूर, जब जब जिस टाइम जिस बातों का मौका होगा, उस टाइम वो जरूर अपने वो पत्ते हमारे सामने खोलेंगे और बहुत सारी बातें हमारे सामने क्लियर भी होगी। बस उनको आप फॉलो करते रहिए, ऑन पैसिव के साथ आप बने रहिए। सभी का दिल से शुक्रिया। टाइम हमारा हो चुका है, तो जरूर हम जाएंगे और अपने स्लोगन के साथ हम मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so in it to win it. We are so in Bye bye everyone.